अध्याय 521 ज़ुओ झेंगसुआन। चेन लम ने हंसते हुए अपनी कैथोलिक कोयल के टुकड़ों की ओर मारा, जिससे विस्फोट की ध्वनियां उत्पन्न हुईं, पा 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 पा। बोल्ड मैन की तरह वह भी लगातार 10 गुंजें पैदा हुई। ये दानव वशीकरण बल का 10वां स्तर था। बूढ़ा व्यक्ति, जो मूल रूप से खुद पर गर्व करता था, अब अवाक रह गया क्योंकि उसने चेन लामा को अविश्वास से देखा था। लेबोरेटरी में मौजूद अन्य लोगों की आबादी लगभग बाहर निकल आई है। वह ओल्ड मैन अकेडमी का पूर्व सिद्धांत था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अपने दानव वशीकरण बल को 10वें स्तर तक विकसित कर सकता था। लेकिन चेन चित्रा बिल्कुल एक युवा व्यक्ति की तरह लग रही थी, जबकि वह दानव वशीकरण बल का 10वां स्तर भी सिखाया गया था। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है कि दानव वश में करने वाली शक्ति को विकसित करना अब आसान हो गया है? बूच ने गटक लिया। यदि ऐसा होता है तो उसे लगता है कि वह अपनी सिर की दीवार से टकरा सकता है और मर सकता है। 10वें स्तर तक पहुंचने से पहले उन्हें कड़ी मेहनत करने में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन अब एक छोटा बच्चा भी ऐसा करने में सक्षम हो गया तो उन्हें काफी कम महसूस हुआ। बिल्कुल नहीं, ओल्ड विजार्ड केवल दानव वशीकरण बल के 9वें स्तर पर है। मैंने अभी एक ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए दानव वशीकरण बल के 10वें स्तर के बल का उपयोग किया है, जिसने मुझे उसके सामने उकसाया और उसके साथियों की। मैं यहाँ कैद हूँ। चेन कंपनी ने अपना सिर हिलाया और भरा। तो पूर्व सिद्धांत, आपका नाम क्या है? मैंने दानव वशीकरण अकादमी के इतिहास की कहानी में आपका कोई रिकॉर्ड कभी नहीं देखा। चेन प्रभा ने कहा, मेरा नाम ज़ुओ झेंगसुआन है। क्या आपने कभी अकादमी के ऐतिहासिक अभिलेखों में अपना नाम नहीं देखा? पूरी कोशिश की, लेकिन अब उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। चेन मेकिंग ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास अभी भी इतिहास की किताबें हैं। इसके साथ उसने एक किताब निकाली, लेकिन वह इसे ज़ुओ झेंगसुआन को नहीं दिखा सका क्योंकि उनके लोहे के पिंजरों के अंदर और बीच में एक गठन की स्थिति थी। इसे ज़मीन पर रख दो, मुझे ये दिख सकता है, ज़ुओ झेंगसुआन ने कहा। चेन गामा ने किताब को जमीन पर उतारने के बाद ज़ुओ झेंगसुआन की ओर नाहें एक साथ बंधी हुई देखीं। चेन कंपनी को लगा कि एक कमजोर शक्ति उसकी ओर आ रही है। किताब तेजी से पलटने लगी और पीछे से आगे की ओर बढ़ने से पहले उसे पलटने में केवल एक क्षण लगा। पुस्तक अध्ययन समय ज़ुओ झेंगसुआन का बूढ़ा चेहरा घूम गया। उनका क्रोध अनोखा था और वह अचानक जंगली हंसली में फूट फूट कर बोले, हा हा हा, तुम शापित मदर लेडीज डेट्स हुई कैसे? दानव वशीकरण अकादमी में मेरे 10,000 साल के योगदान को बताया। जब तक मुझे बताया गया संभावना है, मैं निश्चित रूप से सेफी के साथ मरूंगा। चेन नाम को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में अचानक खुशी का एहसास हुआ। उसने लियू यूफान का नाम उस महिला से भी अभद्रता की थी। उन्होंने इस बुढ़िया को निर्माता के पद के बारे में नहीं बताया। वह बस एक गुणी महिला थी। मूल रूप से चेन कंपनी ने संरचना को तोड़ने के लिए कुछ समय का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये देखकर कि यह गुड़िया इस संस्था से बहुत अभद्र व्यवहार करती है, उसे तुरंत एक योजना मिल गई थी। पूर्व सिद्धांत, वह मूर्तियां जिनके बारे में आपके कितने पास से पता चलता है? चेन कंपनी ने अपने दिव्य अनुभव का उपयोग करने के लिए एक संदेश भेजा। ज़ुओ झेंगसुआन तुरंत शांत हो गया। वह जानता था कि चेन वैलेंटिन था। इतनी कम उम्र में दानव वशीकरण बल के 10वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए उसके करीब कुछ उत्कृष्ट अंक होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चेन क्लाइमेट की सराहना की थी कि उन्होंने लियू यूफान को उद्यम करने का साहस दिया था। यदि वह दानव वशीकरण बल के 10वें स्तर तक नहीं पहुंचा है तो मुझे पूरा विश्वास होगा। पिछली बार उन्होंने कई लोगों को मेरी घेराबंदी से पकड़ लिया और मुझे यहाँ के लिए तैयार किया। ज़ुओ झेंगसुआन ने अपनी दिव्य भावना से उत्तर दिया। चेन के विचार में कहा गया, ठीक है, मैं हथियार बंद कर सकता हूँ, लेकिन हथियार एक शर्त का वादा करना होगा। समर्थन उस बुढ़िया को जीवित रहने के लिए कहा जाएगा ताकि मैं उसका वध कर सकूं। इस तरह तो नफरत ही उसके और मेरे बीच होगी, और खगोलीय क्षेत्र केवल मुझे ही समझा जा सकता है। ज़ुओ झेंगसुआन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पहले भी नहीं सोचा था। जब तक आप मुझे बाहर नहीं जाएंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन जादुई महिलाओं को पकड़ने की पूरी कोशिश करें। उस समय आप अभी भी स्कूल में रह सकते हैं। मैं पुनः प्राप्त करता हूं, एक सिद्धांत के रूप में स्थिति। अपनी बात खत्म करने के कुछ देर बाद ही चेन गामा का पूरा शरीर कंपने लगा। तभी सफ़ेद धुंध की एक लहर बहकर आई और पूरी कालकोठरी में भर गई। इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सफ़ेद के विशाल विस्तार में थे, जबकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कुछ ऐसा था जिसे चेन मिर्ज़ा ने जान झलक कर उजागर किया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वह लुओटियन गेट का इस्तेमाल करे तो वह वेबसाइट पर न दिखे। लुओटियन गेट ने लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करने की जानकारी दी। इन प्लान्स ने जगह को बंद नहीं किया, इसलिए चेन प्लाजा ने एक दरवाजे से आसानी से प्रवेश किया और ज़ुओ झेंगसुआन के ज्वालामुखी तक पहुंच गया। चेन के अचानक आगमन को महसूस करते हुए ज़ुओ झेंगसुआन बहुत खुश हुआ। उसने चेन की माला की कलाई पकड़ ली और कहा, बच्चे, तुम मेरे रक्षक हो। चेन मां हंसे, चलो पहले यहाँ से दार्शनिक।
उसके बाद वह एक और अंतरिक्ष द्वार खुला और जुओ जेंगसुआन को अंदर खींच लिया गया। वे एक समुद्र तट पर पहुंचे जहां लहरें भूस्खलन हो रही थीं। ये किंग्स महाद्वीप के तट के पास एक छोटा सा द्वीप था, दानव वशीकरण अकादमी से काफ़ी दूरी पर। चेन डोमेस्टिक ऐसा कहकर बहुत बड़ा खतरा लेकर आ रही थी। यदि जुओ जेनिक्सुआन खलनायक होता है तो वह मुसीबत में पड़ जाता है। इसलिए वह समुद्र तट पर आया, क्योंकि यह स्थान उसके लिए बहुत कम समय में पानी के माध्यम से सैर के लिए मज़ेदार था। हालांकि जिस बात ने चेन लामा को सहज महसूस किया, उसने ये कहा था कि एक बार जब जुओ जेंगसुआन ने दृढ़ विश्वास से आकाश और ज्ञान से रोशन अनलिमिटेड समुद्र को देखा तो उसने तुरंत चेन लामा के सामने दीन टेक दी और कहा, भाई कृपया मेरा धनुर्धर स्वीकार करें। सर कृपया उठें, मैं इसे नहीं ले सकता। चेन प्लाजा ने शुरुआती से जुओ जेनिक्सुआन को ऊपर उठाने में मदद की। जुओ जेनिक्सुआन ने यह नहीं पूछा कि चेन BMW से बाहर निकालने में कितना सफल रहेगा। उसे पता है कि यह कोई और का रहस्य है। वह सिर्फ अपने शरीर को धोने के लिए समुद्र में कूद गई। मेरा नाम चेन बजाता है और मुझे स्कूल में प्रवेश करने में 1 महीने से अधिक समय लगा था। उस समय मैंने सोचा था कि यह एक बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन बाद में चेन गामा ने जुओ जेनिक्सुआन को स्कूल में अपने अनुभव के बारे में बताया। जब जुओ जेनिक्सुआन ने यह सुना तो उसने कहा, वह शापित महिला है, वह बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। हे, मुझे अभी भी उसका धन्यवाद देना है। अगर वह अंदर नहीं दिखती तो शायद मैं बाहर नहीं आ पाता। हाँ, चेन मद्रासी जोर से हंसा। उसे पता है कि वह जल्द ही उस बुढ़िया को अपने हाथों से मारने में सक्षम हो जाएगी। जुओ जेनिक्सुआन ने एक सिद्धांत के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। हालांकि वह पहले अनमने में थी, लेकिन बाहर आने के बाद उसने बदलाव के लिए चिल्लाया नहीं। ऐसा लगता है कि चांसलर झाओ ताओ और यू बेक्सियांग के अलावा अन्य सभी पुरानी वस्तुएं जो महिलाओं के वश में थीं, गायब हो गई हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस पर बाद में सहमति होगी। जुओ जेनिक्सुआन के धोने के बाद उसने साफ किया कपड़ों का एक सेट ले लिया गया। उसके पास एक अदृश्य भंडार का खजाना भी था, इसलिए कई चीज़ें उनमें से चीनी नहीं थीं। इंस्टॉलेशन और नई शैली की शैलियों के बाद जुओ जेनिक्सुआन ने एक अमर आत्मा का संचार किया, जिससे चेन लक्ष्मी को एक बहुत ही दयालु एहसास हुआ। सर, यदि आप दानव वशीकरण अकादमी का नियंत्रण वापस ले सकते हैं तो क्या आप मेरी पत्नी और बहन को तारकीय ट्रांसपोजिशन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं? जुओ जेनिक्सुआन द्वारा चेन प्लाजा को बाहर करने में मदद करने का जोखिम उठाना भी एक प्राथमिक कारण था। जुओ जेनिक्सुआन ने सीधे उत्तर दिया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह तारकीय ट्रांसपोजिशन क्षेत्र बहुत कठिन है। एक व्यक्ति मुख्य 10 दिन ही अंदर रह सकता है, जो कि अंदर रहने के 10 साल के बराबर होगा, फिर वह क्षेत्र के लिए उसका आधार हो जाएगा। लेकिन मैं उन्हें 10 दिन और अंदर रहने दे सकता हूँ। हाँ, मैं तारकीय ट्रांसपोजिशन क्षेत्र की सभी दुर्जय विशेषताओं को नियंत्रित करता हूँ। अन्यथा दानव वशीकरण अकादमी इस पर इतना कठोर प्रतिबंध नहीं लगाती। मैं ये कहने का साहस करता हूं कि पिछले 300 वर्षों में तारकीय ट्रांसपोजिशन क्षेत्र में इससे अधिक लोगों ने प्रवेश नहीं किया है। अध्याय 522 स्नानघर में रोमांस। चेन कंपनी ने सोचा था कि कोई भी जब तक वाया तारकीय ट्रांसपोजिशन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन अब उसे पता चला कि एक सीमा थी। हालांकि 20 दिन खराब नहीं थे, क्योंकि यह 20 साल के अंदर होगा। इस विचार से ही वह बौखला गया। स्टेलर ट्रांसपोजिशन क्षेत्र को अपने ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत पुराने समय से बहुत अधिक ऊर्जा का अनुपात बना हुआ है। हालांकि केवल मैं ही उस ऊर्जा को मुक्त कर सकता हूं। अब यदि वे स्टेलर ट्रांसपोजिशन ग्रुप को सक्रिय करना चाहते हैं तो उन्हें पहले एक प्रवेश द्वार के लिए बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। स्टेलर ट्रांसपोजिशन ग्रैंड फॉर्मेशन को फिर से सक्रिय करने के लिए स्वयं किसी ऊर्जावान चीज का उपयोग करना होगा। जुओ जेनिक्सुआन ने जारी रखा। चेन कंपनी ने अचानक पूछा, सर, आपका क्या मतलब है कि आप मुझे अब स्टेलर ट्रांसपोजिशन कंपनी में प्रवेश दे सकते हैं? बेशक मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे दानव वशीकरण अकादमी में ऐसा करना होगा। मुझे आराम करने के लिए कुछ दिनों के लिए आमंत्रित करें। फिर मैंने एक बार फिर से सुना और उस कुत्ते से कहा, लोहा कर लिया। इतने लंबे समय तक लौह के उद्योगों में रहने के बाद वह पहले ही अपनी बहुत सारी तात्विक ऊर्जा का भुगतान कर चुकी थी। चेन लामा भी एक तरफ बैठ गया और दानव वशीकरण बल के अजीब मंत्र को समझने की कोशिश कर रहा था। वह इस दिव्य प्रौद्योगिकी के 7वें स्तर के महान पूर्णता मंच को देखना चाहते थे। दानव युद्ध शक्ति का महान पूर्णता चरण निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। इसमें सभी 10 मंत्रों के एकीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन इसे क्रियान्वित करना आसान नहीं था। चेन गामा, यदि आप मेरी शक्ति उधार लेते हैं और अपनी शक्ति को मेरे साथ मिलाते हैं तो आप उस लियाओ शाओयुन से लड़ने में सक्षम होंगे। वह व्यक्ति जल्द ही निर्वाण क्लेश का अनुभव करने वाला है। भले ही आप उसे मारना मित्रता करते हों, फिर भी आप इस अवसर का लाभ समूह से अपने निर्वाण क्लेश को बाधित कर सकते हैं और उसे गंभीर पहुंच तक पहुंचा सकते हैं। लियाओ शाओयुन पहले ही चरम शिखर पर पहुंच गए थे।
जब तक वह निर्वाण क्लेश से बचे रहेंगे वह निर्वाण क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम नहीं होंगे। निर्वाण क्लेश ही अधिक शक्तिशाली होता है। निर्वाण क्लेश से बातचीत के समय में देरी करने के लिए वह निश्चित रूप से अपनी साधना पर दबाव नहीं डालेगा। हालांकि यदि वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो निर्वाण क्लेश से खुद को बचाने के लिए उसके पास अपनी खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। क्या आप उस बारे में सोच रहे हैं? चेन कॉमर्स ने गहरी सांस ली। अभी वह केवल आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। उसके लिए आत्मा क्षेत्र में एक व्युत्पत्ति से पहले बहुत मुश्किल था। इसके अलावा स्वशोध क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं किया गया था। मुझे यह दृष्टि से मत देखो, मैं तुमसे बहुत तेजी से बड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे अपनी ताकत के आधार पर रैंक हासिल करनी होती तो मैं कम से कम संशोधन क्षेत्र में होता, लॉन्ग जुएई ने खर्राटे लेते हुए कहा। चेन जियांग को लंबे समय से पता था कि लॉन्ग जुएई की ताकत नगण्य नहीं थी। अब जब उसने ये सुना तो वह सचमुच डर गया। किसी को पता होना चाहिए कि लॉन्ग जुएई द्वारा इस्तेमाल की गई ड्रैगन शक्ति प्रामाणिक थी और उसकी जितनी खपत वाली नहीं थी। हालांकि आप जानते हैं कि आपको मेरी ताकत के साथ पूरी तरह से जुड़ने की जरूरत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके बाद क्या परिणाम होंगे, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग का शरीर बहुत मजबूत मांसल था। उसे लगा कि अगर वह लॉन्ग जुएई की ताकत में विलीन हो गया तो भी इसके कोई गंभीर परिणाम नहीं होंगे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई निर्वाण क्षेत्र के योद्धा भौतिक शरीर और दिव्य भावना के संबंध में उनके जितने शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, जब मैं दानव वशीकरण अकादमी में लौटूंगा तो मैं तुरंत लियाओ शाओयुन की तलाश करूंगा। चेन जियांग ने फैसला किया कि उसे लियाओ शाओयुन से छुटकारा पाना होगा, जो कई बार उसके खिलाफ गया था। मेरी शक्ति को तुच्छ मत समझो। बाद में तुम्हें समझ आएगा कि मेरी शक्ति के साथ जुड़ने में तुम्हारे मांस शरीर को बहुत कष्ट होता है, जबकि यह अपने पीछे कोई दोष नहीं छोड़ेगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। बदला लेने के लिए चेन जियांग ने ज्यादा परवाह नहीं की, अन्यथा वह अपने दिल में क्रोध से घुट-घुट कर मर जाएगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने दानव वशीकरण बल के पहले से 10वें स्तर के लिए मंत्रों का चयन किया, उन्हें 11वें स्तर के मंत्र में संयोजित करने की आशा में। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि वह नहीं जानता था कि इसे फिर से कैसे जोड़ा जाए। यदि उसने कोई गलती की तो उसकी खेती चौपट हो जाएगी। चलदर इस समय जुओ झेंगसुआन अच्छी भावना से ऊर्जावान दिखाई दिए। उसके शरीर पर हल्की धुंध छा गई जिससे वह अमर जैसा लग रहा था। चेन जियांग ऐसे दुर्जय व्यक्ति से दोस्ती करके मन ही मन बेहद खुश था। चेन जियांग को नहीं पता था कि जुओ झेंगसुआन को दानव वशीकरण अकादमी की दिशा कैसे पता चली। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद उसे इसका एहसास हुआ। फिर उसने चेन जियांग को अपने साथ खींच लिया क्योंकि वे बेहद तेज गति से समुद्र की सतह पर दौड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे छोटे से द्वीप को छोड़कर पहाड़ों और पहाड़ियों के बीच उड़ते हुए महाद्वीप पर आ पहुंचे। जुओ झेंगसुआन एक के बाद एक पहाड़ी से ऊपर नीचे कूद रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि चेन जियांग अपनी सांस भी नहीं ले पा रहा था। कितना शक्तिशाली मांसल शरीर है, ऐसा लगता है कि मैं तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ। जुओ झेंगसुआन हंसे। उसकी गति सचमुच पहले से बहुत तेज थी। अभी चेन जियांग को केवल ऐसा महसूस हो रहा था मानो हवा की धाराएं तेज ब्लेड थी जो उसके शरीर को काट रही थीं। केवल आधे दिन में जुओ झेंगसुआन और चेन जियांग ने ऊंची और भव्य इमारतें देखीं। वे कोई और नहीं बल्कि दानव वशीकरण अकादमी थे। हमारे सभी पुराने साथियों को मरना था, युवाओं ने पहले मुझ पर हमला किया था। जुओ झेंगसुआन जैसे कि प्यारे दिखने वाले बोस्टन व्यक्ति ने अचानक हत्या का तीव्र इरादा छोड़ दिया। उसने 3 साल तक अपने गुस्से को दबाया था और अब वह उसे एक बार भी बाहर निकलने से नहीं रोक सका। सर, बेहतर होगा कि आप एक एक करके निजी तौर पर पालें। उन्हें एक साथ एकजुट न करें, अन्यथा यह आपके लिए बेचैन होगा, चेन प्रभा ने कहा। अकादमी में कई पुराने मित्र थे, वो 8वां निर्वाण क्लेश को शामिल किया गया था। जुओ जेनिक्सुआन भी उनके जैसा ही था, लेकिन चौका वह दानव वशीकरण बल के 10वें स्तर को जानता था, इसलिए वह अधिक शक्तिशाली था। यदि वे अपने अकेले जहाज तो वह ढलान स्थिति ले जाता है। मुझे पता है, उन जैसे घृणित लोगों की जांच के लिए हमें उनकी जांच का उपयोग करना चाहिए। जुओ झेंगसुआन बुरी तरह की मुस्कुराया और पहले मेरे लिए रुको शब्द छोड़ दिया। चेन ने आकाश में सूरज की ओर देखा और पहले अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि कुछ शक्तिशाली पुराने साथी आज देने वाले हैं। वह उस सब का संकेत था। छोटा ड्रैगन, लियाओ शाओयुन पर लॉक लगाओ। जब तक वे पुराने दोस्त मरेंगे मैं अपनी चाल चलूंगा, चेन प्रभा ने कहा। समझ गया। लांग जुएई ने दानव वशीकरण अकादमी में अपने निजी को प्रवाहित करने के लिए 9 स्वर्गों के आसपास की यात्रा वाली आत्मा की दिव्य क्षमताओं का उपयोग किया, फिर उसकी आभा को महसूस करके लियाओ शाओयुन की खोज की। कुछ ही समय बाद लंबी जुई की शुरुआत हुई। अकादमी के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज की एक लहर फूट पड़ी। चेन जियांग ने दूर से देखा कि एक विशाल इमारत अचानक टूट गई और अकादमी के आसपास के 100 मील के क्षेत्र में हिंसक रूप से हिल का भी संकेत दिया गया, जिससे जमीन में दरार आ गई।
यह उस व्यक्ति का काम था जो कि रेशम निर्वाण क्लेश से बच गया था। ऐसा शख्स एक ही कदम में पूरे महाद्वीप को तबाह कर सकता है, एक कॉलेज की तो बात ही छोड़िए। धिक्कार है, मुझे जियानजियान और उलान को पहले बाहर आने के लिए कहना चाहिए था। चेन प्लाजा बार बार जुओ जैनिक्सुआन को अपना कदम उठाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मौसम इतना तेज होगा। परिणामस्वरूप उसके पास अपने लुओटियन गेट का उपयोग करके एक स्थानिक द्वार प्लेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान के निवास की ओर जाता था। स्थानिक द्वार में प्रवेश के बाद चेन बाजीगरी में नीचे दिखाई दिया। उसने लेंग यूलान और जू जियानजियान को अपने हाथों में कुछ पंखुड़ियां लेकर नग्न देखा और वे धीरे धीरे अपने ढीले शरीर को खींच रहे थे। गुलाबी नारियल से बने दो बर्फ सफ़ेद शरीरों को देखने पर चेन दर्पण का दृश्य प्रभाव लगभग दम घुट गया। विशेष रूप से जब उसने चमचमाती और गोल ज़ैद चोटियां के दो जोड़े देखे तो वह खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। भाई, जब लैंग यूलान ने चेन मामा को आते देखा तो वह वहां से तेजी से निकल गई। अध्याय 523 ड्रैगन फोर्स की शक्ति। चेन वेलिम के पास दो आकर्षक शरीरों को देखने का समय नहीं था। वह झट से चिल्लाया, जल्दी से अपने कपड़े पहनो, बाहर लड़ाई चल रही है, तुम अब भी यहाँ कैसे नहा कर पाओगे। जैसे ही वह बोल रहा था, एक और रंगीन कांच वाली रही थी। धरती जोरदार से हिली और घर लगभग डूब गया। लेंग यूलान और बाई यू चमत्कार थे। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने। इस बार चेन मदद तो नहीं कर सकी लेकिन कुछ और नज़रें देख सकीं। यह उनके लिए एक दुर्लभ अवसर था, विशेष रूप से लैंग यूलान को देखने का, जो एक भी निशान छोड़े बिना अपने बड़े बर्फ खरगोशों को उनके सामने लपेटे हुए थी। दूसरी ओर जब जियानजियान को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। बदमाश, तूने हमारा सब कुछ देख लिया है। जू जियानजियान ने अनाधिकृत रूप से गुर्राया और चेन लामा को इतने समुद्र में आने के लिए कहा। सिस्टर जियानजियान, आप पहले से ही बड़े भाई की पत्नी हैं, तुम अब भी शर्मीले क्यों हो। लेंग उलान हंसे। वह चेंग गामा की छोटी बहन थी और यहाँ तक कि उसे अब कोई परवाह नहीं थी। जू जियानिक्सियन की तो बात ही छोड़ दो। दोनों लड़कियों ने अपनी अपनी पोशाकें तैयार की। इसके बाद उनके पास की चेन मिर्जा से पोर्टफोलियो का भी समय नहीं था, इससे पहले कि वह अपने दानव वशीकरण अकादमी को छोड़ने का आग्रह करती थीं। चेन कॉमर्स की चिंता और गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर लड़कियों की बातें जल्दी से चली गईं। हालांकि वे दोनों चिंतित थे, वे उसे अच्छी तरह से जानते थे और स्पष्ट थे कि वह कितना सक्षम था। चेन कंपनी के कालकोठरी से धमाके की खबर ने पूरी दानव दमन अकादमी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने ये भी सुना कि चेन बालाजी ने एक खलनायक को रिहा कर दिया है। मैंने उसे ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि शाओयुन अपने आवास में हैं। वह अपनी को दूर रखता है, इसलिए उससे दूरी तय करना मुश्किल है, लाज जुएई ने अचानक कहा। जब चेन कंपनी को शाओयुन का स्थान पता चला तो वह तेजी से आगे बढ़ी और पहाड़ों की चोटियों पर लगातार बनी रही। ऐसा लगता है कि यह आदमी झंझट में घसीटे जाने से डरता है। वह विविधता से स्केटर्स की कहानी नहीं करता है। चेन एमेनाम ने अनारक्षित किया। उनका निवास दानव वशीकरण अकादमी से बहुत दूर था, लेकिन युद्ध ने इस क्षेत्र को भी प्रभावित किया। कई पहाड़ टूटे और पहाड़ बने, कई घर ढह गए। वह मॉडल बहुत दूर छिपा हुआ है। चेन जियांग ने एक हवेली पर ताला लगा दिया जो एक पर्वत शिखर के ऊपर बनी थी। वह लियाओ शाओयुन का निवास था। चेन मैडम ने दूर से अपनी आहा प्रस्तुति की। यह अकल्पनीय आहा की लहरों के साथ पर्वत शिखर के चारों ओर एक खतरनाक भरा हत्या का इरादा था, जिसके कारण लियाओ शाओयुन के पास से अंदर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियाओ शाओयुन इस हत्या के इरादे से बहुत अनजान था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि चेन लामा उसकी तलाश में आ रही है। बेशक चेन ग्लास के बारे में अपनी समझ के आधार पर वह जानता है कि चेन ग्लास ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं होनी चाहिए। यदि चेन प्लाजा ने उसे ढूंढा सका तो इसका मतलब यह है कि चेन प्लाजा को कुछ सामान मिलना चाहिए। लियाओ शाओयुन गुप्त रूप से संभावित पर था। जैसे ही उसने चेन गामा को अचानक उड़ते हुए देखा, उसने मुठ्ठियां बजे भींच लीं और एक जादुई मुक्का अपना मारा। लियाओ शाओयू के मक्के के साथ गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसकी तूफान पर बिजली चकचौंध थी और चमकीली रोशनी वाले असंख्य बिजली वाले सांप उसके तूफान के साथ बाहर निकल गए थे, जैसे कि क्रोशभूत के हाथ चेन मियामी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उसकी शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, जिससे हवा पापा ध्वनि के साथ कूल करने जैसी थी। भयंकर गड़गड़ाहट की शक्ति ने दूर से एक अदृश्य दबाव को दूर कर दिया, जिसने चेन कंपनी को घेर लिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर तेजचकित हो गया हो। बिजली के असंतुलित बोल्ट उस पर प्रभाव। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि चेन मशीन जल्दी से उससे बच निकली। उसी समय उन्होंने ब्लैक टोटोइज आर्मामेंट कवच को अपना सर्वश्रेष्ठ बचाव बनाए रखा, जबकि उन्होंने ब्लैक टोटोइज लुओटियन बैरियर को नष्ट कर दिया। फिर भी उसके शरीर का दाहिना हिस्सा अभी भी अचानक तेज बिजली की चपेट में था। जलती हुई सुन्नता और दर्द उसके शरीर में घुस गया, जिससे उसके दांतों को तब तक काटा गया जब तक कि वे लगभग टूट न गए। चेन स्पेक्ट्रा, ये वास्तव में आप हैं।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप देर रात तक आने की हिम्मत करोगे। जब लियाओ शाओयुन ने चेन मियामी को इतनी मेहनत से देखा तो उसे बहुत आराम मिला। इससे साबित हुआ कि चेन मियामी की ताकतें उतनी अच्छी नहीं थीं। चेन तितली ने अपने दांत भींचे और कहा, थंडर सोल, पंख ऐसी चीज कैसे मिल गई? हाँ, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने जोंग क्वान को नहीं मारा तो मुझे उसकी बिखरी हुई थंडर सोल को इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलेगा। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन थंडर सोल जैसी चीजें समझदारी होती हैं। खैर, वे उस समय गायब हो गए। जब तक मैं उनमें से एक हिस्से को नियंत्रित नहीं करता, मैं सहयोगियों को इकट्ठा कर सकता हूँ। लियाओ शाओयुन ने उत्साह में कहा। वह स्वयं एक ऐसा व्यक्ति था जो गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति का उपयोग करता था। इस प्रकार थंडर सोल उसके लिए एक सर्वोच्च खजाना था। चेन वेलेम का दिल नफरत से खून बह रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जोंग क्वान की हत्या से लियाओ शाओयुन की सेनाएं इतनी बढ़ जाएंगी। इसे देखने के बाद पता चला कि शाओयुन की कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थी। चेन मिर्जा गुप्त रूप से चिंतित हो गई थी, परंतु जब वह वहां गया तब वह ऐसा न कर सका। कुछ भी हो, उसने निश्चित रूप से आजाओ शाओयुन को भारी झटका दिया, और भले ही उसने लियाओ शाओयुन को नहीं मार सका, लेकिन उसने कम से कम लियाओ शाओयुन को घायल कर दिया ताकि वह निर्वाण क्लेश के दौरान गलतियां कर सके। श्रृंखला यह एक मार्शल प्रतियोगिता नहीं थी। चेन ऑर्केस्ट्रा से प्रतिस्पर्धा की जा सकती थी। उन्होंने अज्योर ड्रैगन, डेविल स्लेयर और वध के देवता के हाथों का पता लगाया, जिससे उनकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई। चेन वेलेम को अपने दिव्य हथियार रियल देखो। लियाओ शाओयुन की एनियर रोड और परमानंद से भर जाओ। उन्हें सबसे पहले पता चला था कि चेन मामा का अज्योर ड्रैगन डेविल स्लेयर में साधारण कोई वस्तु नहीं थी। अभी चेन मेटल को झटका, उसके पास ये हथियार प्राप्त करने का अच्छा अवसर था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम पूर्वजों के साथ काम कर रहे हो। लियाओ शाओयुन ने अपनी 5 उंगलियां की विवादित विवेचना की, जिसके बाद उनकी हथेलियों में बिजली की चमक और बिजली से बनी एक बिजली का जाल बेहद तेज गति से चेन की चमक की ओर चली गई। चेन सुपरमार्केट, जिसने पहले इसे तैयार किया था, उसने अपनी सबसे तेज गति से इसे चकमा दे दिया। उन्होंने वाटर मिरर तकनीक का उपयोग किया। इस प्रकार बिजली के जाल ने केवल उनके जारी नकली छवि पर प्रहार किया। धुंध से बनी दृश्य छवि बिजली के जाल से टकराने के बाद विद्युत प्रवाह के कारण गर्मी का विस्फोट हुआ, जिससे धुंधला गायब हो गया। उसी समय चेन ग्लास ने वाटर मिरर तकनीक का प्रदर्शन किया। लॉन्ग जुई ने भी अपने ड्रैगन फोर्स को लागू करना शुरू कर दिया और इसे चेन मिरर के बल के साथ जोड़ दिया ताकि वह इसका उपयोग कर सके। बस एक सेकंड में चेन ग्लास को लगा कि उसका पूरा शरीर खराब हो गया है। वह अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली ड्रैगन सेना थी। एक ड्रैगन के रूप में लॉन्ग जुई को अपनी ड्रैगन शक्ति का उदय नहीं हुआ था। इसके बजाय उसकी ताकत पूरी तरह से शुद्ध ड्रैगन बल से है। जबकि चेन ड्रैगन के ड्रैगन बल को मार्शल आर्ट के माध्यम से चित्रित किया गया था कि उसे ट्रू क्यूई की एक बड़ी मात्रा को गति से आकर्षित करना होगा ताकि इसे ड्रैगन बल में बदल दिया जा सके, जो अभी भी असली ड्रैगन बल से बहुत अलग था। लाज जुएई ने न केवल अपनी ड्रैगन शक्ति को चेन मिरर के साथ मिलाया, बल्कि उसने मैजिक शक्ति और दिव्य भावना को भी अपने साथ जोड़ा, जिससे चेन नाटक को अपने आसपास की स्थिति की बेहतर समझ हासिल करने की अनुमति मिली। उस क्षण कई मील के हिस्सों में चिंटियों का हिलना महसूस हुआ। वह इन चिंटियों की संख्या को भी स्पष्ट रूप से लॉग इन कर सकता है। यह एक शक्तिशाली दिव्य भावना का प्रभाव था। इसी तरह के चमत्कारी संलायन ने चेन प्लाजा को लेकर बेहद उत्सुकता जताई। पिछली बार लाज जुएई उसी तरह उसके साथ मिल गई थी। उसने ही सत्ता को नियंत्रित किया था, लेकिन अब उसने ही नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। पिछले बार की तुलना में उन्हें काफी अलग एहसास हुआ। क्षण भर में चेन कॉमर्स की ताकत अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई। उसने शाओयुन की तरफ चमकाया, अपना ब्लेड घुमाया और अचानक कट गया। ड्रैगन की शक्ति उसके शरीर से नदियों की तरह फूटी पड़ती और उसके ब्लेड में घुस गई, फिर भिनभिनाहट की आवाज के साथ बाहर निकल गई। इस प्रकार की दुर्जय ड्रैगन शक्ति की घटना के बाद पहाड़ों की चोटियों पर अचानक बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दीं। लियाओ शाओयुन का घर भी इस शक्तिशाली ऊर्जा से तुरंत चकनाचूर हो गया। बूम! एक तेज आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। लियाओ शाओयुन ने वास्तव में पल झपकते ही अपना आक्रमण समाप्त कर दिया था। भयंकर गड़गड़ाहट के साथ मुख का ब्लेड के किनारे मारा गया। दोनों हिंसक ताकतें एक दूसरे से टकराईं, जिससे अद्भुत मात्रा में ऊर्जा प्रभाव पैदा हुआ, जिससे पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। अध्याय 524 आत्मा को जब्त करना भाग 1। भले ही चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई की ताकत उधार ली थी, फिर भी उसे लगा कि उसकी ताकत लियाओ शाओयुन से कुछ हद तक कमतर है। सदमे की लहर के दौरान वे दोनों मदद नहीं कर सके, लेकिन पीछे हटने से बचने के लिए पीछे हट गए। पर्वत तुरंत गायब हो गया, समतल भूमि पर धराशायी हो गया। जमीन पर उतरने के बाद चेन जियांग ने केवल लियाओ शाओयुन के गंदे बाल देखे और उसका चेहरा सदमे से भर गया, क्योंकि पहले की लड़ाई से उसने देखा कि चेन जियांग की ताकत उससे ज्यादा कमतर नहीं थी। पिछली बार जब उसने चेन जियांग को जोंग क्वान द्वारा घायल होते देखा था तो उसने चेन जियांग को एक मुक्का भी मारा था।
उस समय चेन जियांग की ताकत इतनी भयानक नहीं थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी चेन जियांग की ताकत पहले ही अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी। लियाओ शाओयुन के हमले बेहद क्रूर और तेज थे। हालांकि वह अपने दिल में सदमे में था, उसके हमले और भी तेज हो गए और उसने दूर से चेन जियांग पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी की बिजली की रोशनी एक विशाल उड़ने वाले चाकू की तरह थी, जो तेजस्वी आभा वाले हजारों घोड़ों की तरह लगातार बाहर निकल रही थी, जिससे चेन जियांग की ओर बढ़ती गड़गड़ाहट की लहरें पैदा हो रही थीं। अपनी ओर आती बिजली की तेज लहरों को देखकर चेन जियांग का दिल कांप उठा। उसने तुरंत ड्रैगन बल को अपने शरीर में प्रसारित किया और अपने ब्लेड से तेजी से आगे की ओर मारा, जिससे ड्रैगन बल से संघनित ब्लेड की रोशनी हिंसक बिजली से मिल गई, जिससे चेन जियांग भारी बारिश जैसे बोल्ट की चपेट में आने से बच गया। जब दो समान रूप से शक्तिशाली ताकतें एक दूसरे से टकराईं, तो ताकतों की एक और लहर सभी दिशाओं में फैल गई। हालांकि दूर से निर्वाण क्षेत्र के योद्धाओं की लड़ाई बहुत अधिक क्रूर थी, मानो ये दुनिया को नष्ट करने वाली हो। पूरा आकाश काले बादलों से घिर गया। तेज आवाजें और गड़गड़ाहट लगातार गूंजती रही। पहाड़ हिल गए और बादल उमड़ आए। राजसी आभा अपने साथ एक डराने वाला दबाव लेकर आई, जिससे हर किसी के दिल में डर की काली धुंध छा गई। थोड़ी बातचीत के बाद लियाओ शाओयुन को यकीन हो गया कि चेन जियांग के पास उसकी बराबरी करने की ताकत है। इससे वह और भी अधिक हैरान और आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि अभी इस मामले पर सफाई देने का समय नहीं था। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात चेन जियांग को नीचे गिराना था। लियाओ शाओयुन बेहद उत्साही थे। वह देख सकता था कि चेन जियांग की हालत बेहद थका देने वाली थी। यदि वह अधिक समय तक कायम रहा, तो वह आसानी से चेन जियांग को हराने में सक्षम हो सकता है। जबकि उसने चेन जियांग के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह चेन जियांग के अज्योर ड्रैगन डेविल स्लेयर से बेहद चिंतित था। चेन जियांग के खिलाफ पहले लड़ने वाले अधिकांश लोग मर चुके थे। भले ही वे जानते थे कि चेन जियांग का अज्योर ड्रैगन डेविल स्लेयर कितना भयानक था, फिर भी वे इसे जोर से आवाज देने में असमर्थ थे। लियाओ शाओयुन केवल दूर रह सकता था और अपने शक्तिशाली गड़गड़ाहट विशेषता ट्रू क्यूई का उपयोग करके चेन जियांग पर लगातार बिजली के हमले जारी कर सकता था। यह उसके शरीर में सच्ची क्यूई को लगातार जारी करने के बराबर था। ये बहुत ही खर्चीला तरीका था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। चूंकि वह अभी अभी थंडर सोल के साथ विलीन हुआ था, उसके पास अत्यधिक सघन मात्रा में बिजली की ऊर्जा थी। इस प्रकार उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी सघन ट्रू क्यूई निश्चित रूप से उन्हें चेन जियांग से बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति देगी। लियाओ शाओयुन के हिंसक और तेज बिजली के हमले का सामना करते हुए चेन जियांग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक ही समय में केवल अवरोध और पलटवार कर सकता था। फिलहाल वह वास्तव में अब और देरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी समलन अवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। आप उससे लड़ना जारी नहीं रख सकते। यदि इसे शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से तुम्हें नीचे खींच लिया जाएगा। लॉन्ग जुएई ने गंभीरता से बात की। चेन जियांग के शरीर में ऊर्जा बढ़ने से उसकी भौहें तन गईं। फिर उसने जोर से चिल्लाया, जिससे आसमान हिल गया। फिर उसका अज्योर ड्रैगन डेविल स्लेयर एक अजीब आभा लिए हुए अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। ये प्रसिद्ध शैतान दमनसार क्यूई था। लियाओ शाओयुन ने एक बार फिर बिजली छोड़ी, जिसने आसमान को ढक दिया। फिर चेन जियांग ने अचानक अपने दिव्य कृपाण को काट दिया, जिसमें एक शक्तिशाली शक्ति थी। पा अचानक 10 लगातार गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऐसा लगा मानो बादल टुकड़ों में बंट गए हों और चट्टानें आकाश में छेद कर गई हों। ध्वनि सभी दिशाओं में गूंज गई और अज्योर ड्रैगन डेविल स्लेयर स्वयं एक हल्की सी ध्वनि को कंपन करने के लिए हिल गया। चेन जियांग ने दानव दमन बल के 10वें स्तर की शक्ति को उजागर करने के लिए अपने डेविल सप्रेशन एसेंस क्यूई के साथ मिलकर लॉन्ग जुएई की ड्रैगन शक्ति का उपयोग किया, जिससे 10 गूंजें फूटीं। उस प्रकार की शक्ति अत्यंत भयानक थी। इसने अंतरिक्ष को हिला दिया, पृथ्वी में प्रवेश किया और उग्र ड्रैगन की तरह फूट पड़ा। बिना किसी प्रतिरोध के लियाओ शाओयुन की ओर दौड़ा, फिर तुरंत लियाओ शाओयुन की हिंसक बिजली को मिटा दिया और बांस को काटने वाले गर्म चाकू की तरह उसके शरीर से गुजर गया। इस दिल दहला देने वाली चोट के कारण लियाओ शाओयुन बुरी तरह चिल्लाने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग द्वारा उसे ऐसी स्थिति में मजबूर किया जाएगा। यह उनके लिए अतुलनीय अपमान था। चेन जियांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका हाथ एक अजगर के पंजे की तरह था और उसके पंजे की नोक दुर्जय ड्रैगन बल से भरी हुई थी, क्योंकि यह लियाओ शाओयुन के पेट की ओर बढ़ रही थी। उसकी 5 उंगलियां लियाओ शाओयुन के पेट में घुस गईं, जिससे उसने एक और दर्दनाक दहाड़ निकाली। इस बीच लियाओ शाओयुन ने भी चेन जियांग की पीठ पर जोरदार हमला किया। जैसे ही उसकी गड़गड़ाहट की मुट्ठी चेन जियांग की पीठ पर लगी, धधकती विद्युत प्रकाश की एक लहर उत्पन्न हुई और चेन जियांग ने भी खून का मुंह उगल दिया। लियाओ शाओयुन, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आराम नहीं करने दूंगा। उस समय वह आप ही थे जिसने सबसे पहले मेरी गरिमा को रौंदा था। चेन जियांग ने जोर से चिल्लाया और दानव भक्षण तकनीक का जमकर प्रसार किया। लियाओ शाओयुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में थंडर सोल धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रही है, जिससे उसे बहुत झटका लगा।
उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग को पता होगा कि दूसरों के शरीर से मार्शल आत्माओं को कैसे अवशोषित किया जाए। आप क्या कर रहे हो? लियाओ शाओयुन बिल्कुल भयभीत था। उसका विभत्स चेहरा भय से भरा हुआ था। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बस कुछ ऐसी चीज़ ले रहा हूं जो आपकी नहीं है, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। वह जानता था कि लियाओ शाओयुन को अपनी थंडर सोल के साथ विलीन होने पर बहुत कष्ट सहना होगा, इस प्रकार उसे थंडर सोल के शरीर छोड़ने पर होने वाले दर्द के समान ही अत्यधिक पीड़ा भी सहनी पड़ेगी। इसके अलावा चेन जियांग ने अपने थंडर सोल को बेहद तेज गति से निगल लिया। उसकी थंडर सोल को चूसे जाने के दर्द के कारण लियाओ शाओयुन पागल हो गया। उसके शरीर के भीतर सच्ची क्यूई बेतहाशा बढ़ रही थी, मानो वह विस्फोट करने वाली हो। चेन जियांग भी पीड़ित था। उसे न केवल लियाओ शाओयुन के भयंकर हमलों को सहना पड़ा, बल्कि थंडर सोल के उसके शरीर में प्रवेश करने का दर्द भी सहना पड़ा। अभी वह केवल अपने शरीर के अंदर निडर थंडर सोल को अस्थायी रूप से दबा सकता था, जिसे उसकी और लॉन्ग जुएई की जादुई शक्ति से मुश्किल से हासिल किया जा सका था। कुछ ही पल में लियाओ शाओयुन का सुंदर चेहरा दर्द से विकृत हो गया और बेहद बदसूरत हो गया। चेन जियांग की 5 उंगलियां पहले ही उसका शरीर छोड़ चुकी थीं। अपने पेट में 5 खूनी छेदों को देखते हुए लियाओ शाओयुन की आंखें खून से लथपथ हो गईं और वह चेन जियांग पर भयंकर दहाड़ता हुआ बोला, चेन जियांग, तुम राक्षस हो। तुमने मेरी वज्र आत्मा को निगल लिया, राक्षस। लियाओ शाओयुन का पूरा शरीर तीव्र दर्द में था, लेकिन उसके शरीर के भीतर ट्रू क्यूई की गड़गड़ाहट का एक शक्तिशाली उछाल अभी भी था। अभी वह और भी अधिक उन्मत्त था। इस पागल आदमी ने चेन जियांग पर कुछ और बार बेरहमी से हमला किया और उसके द्वारा छोड़ी गई बिजली और भी अधिक मोटी और अधिक उन्मत्त हो गई। चेन जियांग ने केवल लियाओ शाओयुन की थंडर सोल को निगल लिया। वह अभी भी लियाओ शाओयुन की शक्ति लेने में असमर्थ था। यदि उसने ऐसा करने के लिए दबाव डाला तो इसका परिणाम यह होगा कि उसका शरीर फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब भले ही उसने केवल थंडर सोल को निगल लिया हो, वह इसे सहन करने में लगभग असमर्थ था। इसके अलावा उसने भयंकर हमलों की श्रृंखला शुरू करने के लिए लॉन्ग जुएई की शक्ति उधार ली और उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। यदि वह नहीं रुका तो वह अपनी मूल शक्ति में लौट आएगा। यदि ऐसा है तो वह निश्चित रूप से लियाओ शाओयुन की भयंकर गड़गड़ाहट से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अध्याय 525 आत्मा को जब्त करना, भाग 2। लियाओ शाओयुन उन्मत्त अवस्था में गिर गया। वह लगातार अपने शरीर में ऊर्जा का विस्फोट कर रहा था, जिससे वह मजबूत हो रहा था। काले कछुआ आयुध कवच की सुरक्षा के बावजूद चेन जियांग का खून अभी भी हिंसक गड़गड़ाहट से बढ़ रहा था। चलो अब चलते हैं, हमारे पास अभी भी भविष्य में मौके हैं, मैं इसे अधिक समय तक नहीं रोक सकता। लॉन्ग जुएई ने जल्दी से चेन जियांग को छोड़ने का आग्रह किया। क्योंकि यह एक सम्मिलन प्रक्रिया थी, वह अपनी सारी शक्ति चेन जियांग को नहीं देगी, आंशिक रूप से अपने लिए और चेन जियांग की रक्षा के लिए। चल दर, बाई यूयू ठंड से चिल्लाए। वह नहीं चाहती थी कि चेन जियांग खुद को खतरे में डाले। अब जबकि चेन जियांग ने लियाओ शाओयुन को गंभीर रूप से घायल करने और उसकी थंडर सोल प्राप्त करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, चेन जियांग जाने के लिए अनिच्छुक थे। वह फुफकारने लगा और तेजी से दौड़ने लगा। पलक झपकते ही वह इस गंदी जगह से गायब हो गया। उसके पास वास्तव में लियाओ शाओयुन को मारने का एक मौका था और वह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। हालांकि अगर वह लियाओ शाओयुन को मारने में विफल रहा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, और उस समय लियाओ शाओयुन ने पलटवार किया और उसे मार डाला। इसलिए लॉन्ग जुएई और बाई यूयू उसे जोखिम लेने नहीं दे सकते थे। चेन जियांग, मैं तुमसे मौत की भीख मांगने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा। लियाओ शाओयुन के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। वह खतरनाक आवाज सैकड़ों मील तक फैल गई और दानव वशीकरण अकादमी में लगभग हर कोई इसे सुन सकता था। जब तक कोई बहरा नहीं था, वह बता सकता था कि लियाओ शाओयुन चेन जियांग से क्रोधित था। इससे हर कोई भ्रमित हो गया, क्योंकि चेन जियांग की ताकत केवल इस स्तर पर थी कि वह लियाओ शाओयुन को ऐसी शपथ लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। चेन जियांग दूर छिप गया और ठंडे स्वर में बोला, तब उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे यह अभी तक वापस नहीं मिला है। जैसे ही लॉन्ग जुएई की शक्ति ने चेन जियांग के शरीर को छोड़ा, उसे तुरंत तेज दर्द महसूस हुआ। फिर भी उसे अभी भी इसे सहना पड़ा, क्योंकि उसके शरीर में एक थंडर सोल था जो किसी भी समय विस्फोट कर सकता था। अभी उसे जल्दी से जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान को ढूंढने की जरूरत थी। चेन जियांग को चिंता थी कि लियाओ शाओयुन 2 महिलाओं को मारने की कोशिश करेगा। पहले लियाओ शाओयुन को कुछ शंकाएं हो सकती थीं, लेकिन अब जब वह क्रोधित हो गया है तो वह उससे निपटने के लिए कुछ भी करेगा। लॉन्ग जुएई की मदद से चेन जियांग को तुरंत पता चल गया कि दोनों लड़कियां कहाँ थीं। दर्द सहते हुए वह उनके लिए भागने लगा। जू जियानजियान और लेंग यूलान दोनों जंगल में गंभीर लग रहे थे। जब उन्होंने लियाओ शाओयुन की उग्र आवाज़ सुनी तो वे चेन जियांग के बारे में चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस समय वे वास्तव में जानना चाहते थे कि क्या हुआ था।
दानव वशीकरण अकादमी में विशेषज्ञों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई और लियाओ शाओयुन चेन जियांग से क्रोधित हो गए। वे दोनों चीजों को एक साथ जोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। जब चेन जियांग ने जंगल में प्रवेश किया, जू जियानजियान और लेंग यूलान तुरंत पेड़ से नीचे कूद गए। जब उन्होंने चेन जियांग को पीले चेहरे के साथ आते देखा तो वे जल्दी से उड़ गए और उसका समर्थन किया। दोनों महिलाओं को उसकी स्थिति पर दुख हुआ। भाई, आखिर हुआ क्या? चेन जियांग के माथे से पसीना पोंछते हुए लेंग यूलान की भौहें चढ़ गईं। चेन जियांग ने जल्दी से दोनों महिलाओं का हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, चलो पहले इस जगह को छोड़ दें। फिलहाल हमारे लिए करने को कुछ नहीं है। होश में आने और चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई आभा का पीछा करने से पहले लियाओ शाओयुन थोड़ी देर के लिए उन्माद में चला गया। केवल अब उसे एहसास हुआ कि चेन जियांग ने उसे मारने का अवसर नहीं लिया क्योंकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। वह आ रहा है। हालांकि यह लड़का घायल है, उसके शरीर में ट्रू क्यूई बहुत मोटी है। लॉन्ग जुएई आश्चर्य से चिल्लाए। चेन जियांग, जो मूल रूप से दो महिलाओं को खींच रहे थे, ने तुरंत दौड़ना बंद कर दिया। उसने लुओटियन गेट को बाहर निकाला और उसे सक्रिय किया, जिससे एक स्थानिक गेट खुल गया। स्थानिक द्वार को देखकर जू जियानजियान और लेंग यूलान को आश्चर्यचकित होने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि चेन जियांग ने उन्हें इसमें खींच लिया। उनके प्रवेश करते ही स्थानिक द्वार गायब हो गया, जिससे बाद में आए लियाओ शाओयुन के लिए कोई लक्ष्य नहीं बचा। चेन जियांग की आभा अचानक गायब हो गई, जिससे लियाओ शाओयुन फिर से दहाड़ने लगा। ये सुरक्षित है। चेन जियांग ने अपने सामने असीम समुद्र को देखा और एक लंबी आह भरी। इस समय वह पहले ही थक चुका था। उसके शरीर में दबा हुआ थंडर सोल भी धीरे धीरे हिंसक हो गया। चेन जियांग लुओटियन गेट से गुजरे और एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे जो किंग्स महाद्वीप से काफी दूर था। हालांकि लेंग यूलान और जू जियांग के दिल में कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। इसके बजाय उन्होंने शक्तिहीन चेन जियांग को अधिक आरामदायक जगह पर रखा। भाई, आप लियाओ शाओयुन के लिए कैसे जा सकते हैं? ये बहुत जोखिम भरा है। यहाँ तक कि आमतौर पर हलचल मचाने वाले लेंग यूलान को भी पता था कि चेन जियांग को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सही है, तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। जू जियानजियान वास्तव में चेन जियांग की शक्ल से इस हद तक डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चेन जियांग ने जू जियानजियान का जैद जैसा हाथ पकड़ लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ। चाहे बाद में कुछ भी हो, चिंता मत करो। ये बहुत सामान्य बात है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन जियांग की भौहें आपस में कसकर जुड़ गईं। वह जानता था कि वह अब थंडर सोल को दबा नहीं सकता। उस समय उसे इसके साथ विलय करने की आवश्यकता होगी। उसके पास पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी अग्नि आत्मा थी, जबकि वह निश्चित नहीं था कि थंडर आत्मा किस रैंक की थी, लेकिन ये बहुत मजबूत थी। इस मार्शल भावना के साथ जुड़ने के दर्द के बारे में सोचकर चेन जियांग को अंतहीन डर महसूस होने लगा। क्या होने जा रहा है? लेंग यूलान का चेहरा चिंता से भर गया। ये पहली बार था जब उसने चेन जियांग को इस तरह देखा था, जिससे वह बेहद चिंतित हो गई थी। मैं थंडर सोल के साथ विलय करने जा रहा हूँ। प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी, लेकिन मुझे पहले से ही अनुभव है, इसलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चेन जियांग ने कहा। वह 2 बार मार्शल स्पिरिट से जुड़ चुका था और बहुत अनुभवी था। इस प्रकार उन्हें विश्वास था कि वह ऐसा करने में अवश्य सफल हो सकेंगे। ये सुनकर कि वह थंडर सोल के साथ विलय करने जा रहा था, जू जियानिक्सियन काफ़ी डर गया था। चेन जियांग ने एक बार उससे कहा था कि फायर सोल के साथ जुड़ना बेहद दर्दनाक था। यहाँ तक कि उसके मालिक लियू मेंजर भी इसे सहन नहीं कर सके। हालांकि ये चिंता करने का समय नहीं था। जू जियानजियान को शांत होना चाहिए। उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। जैसे ही वह खड़ी हुई और चारों ओर देखा तो उसे इस द्वीप पर एक बड़ा पहाड़ और एक छोटा सा जंगल दिखाई दिया। यूलान, पहले जियांग को जंगल में ले जाओ। हम मिलकर उस पहाड़ में एक गुफा बनाएंगे। थंडर सोल के साथ जुड़ते समय उसे परेशान नहीं किया जा सकता। जू जियानजियान ने शांति से कहा। कोष्टक, लेंग यूलान के पास भी काफ़ी अनुभव था, इसलिए वह जल्दी ही शांत हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात चेन जियांग को इस संकट से बाहर निकालना था। अभी उनके पास खुद के अलावा भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। इस समय चेन जियांग का पूरा शरीर शक्तिहीन था और उसने एक असहाय आह भरी। लेंग यूलान ने उसे उठाया और हंसते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह उठाऊंगा। यूलान, तुम पहले जाओ, मैं यहाँ हमारे सभी निशान मिटा दूंगा। जू जियानजियान बेहद सतर्क थी। वह लेंग यूलान के पीछे चली और उनकी गंध और पैरों के निशान को खत्म करने के लिए कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया। उसके बाद गुफा का उद्घाटन हुआ। दोनों लड़कियों ने तुरंत एक गुफा बनाने के लिए अपने दानव वशीकरण बल और अपनी मोटी ट्रू क्यूई का उपयोग किया। इस समय चेन जियांग दर्द से कराह रहा था और उसका शरीर बिजली की परत से घिरा हुआ था। जू जियानजियान ने चेन जियांग के होठों को चूमा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। उसने धीरे से कहा, प्रिय जियांग, तुम्हें रुकना चाहिए।
लेंग यूलान द्वारा चेन जियांग को गुफा में ले जाने के बाद जू जियानिक्सियन ने उनके द्वारा छोड़े गए सभी निशानों को साफ कर दिया। फिर उसने प्रवेश द्वार और अंदर की आवाज़ को छुपाने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार पर एक मायावी जादुई सरणी स्थापित की। अध्याय 526 एक गुफा में प्यार। चमकते पत्थरों से जगमगाती गुफा के अंदर चेन जियांग कंबल ओढ़कर जमीन पर लेटे हुए थे। उसका शरीर हल्का हल्का हिल रहा था। जैसे ही थंडर सोल धीरे धीरे उसके दमन से मुक्त हुआ, उसका दर्द धीरे धीरे तेज हो गया। चेन जियांग को इस तरह के दर्द को सहते हुए देखकर जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान दोनों प्रभावित हुए और पीड़ित हुए। लेकिन अभी वे चेन जियांग को दर्द सहते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। चेन जियांग ने 2 बार फायर सोल के साथ विलय किया था। हालांकि वह अत्यधिक दर्द में था, फिर भी वह इसे सहन करने में सक्षम था। वह जानता था कि थंडर सोल के साथ कैसे जुड़ना है। थंडर सोल बहुत मजबूत था, लेकिन ये स्वर्गीय और पृथ्वी अग्नि आत्मा जितना शक्तिशाली नहीं था जिसे उसने पहले जोड़ा था। जैसे ही चेन जियांग ने अपनी ब्लैक टोटोइस बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक का प्रसार करना शुरू किया, उसका दर्द बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा था। जबकि चेन जियांग ने अपने मांस शरीर की खेती की, उन्होंने अपने भौतिक शरीर और आत्मा के सुधार को समान दर पर बनाए रखने की आशा में अपनी आत्मा को बेहतर बनाने के लिए 9 रिवॉल्विंग ड्रैगन डिवाइन तकनीक का भी अभ्यास किया। भाई, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लेंग यूलान चेन जियांग के बगल में घुटने टेक रहा था और उसने इस संघर्षरत व्यक्ति को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, इतनी बेचैनी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मूल रूप से एक बेहद मजबूत महिला थी, लेकिन अब वह चेन जियांग के दर्द से रो रही थी। लेंग यूलान को नहीं पता था कि चेन जियांग थंडर सोल के साथ जुड़ रहा था, नहीं वह जानती थी कि इस प्रक्रिया के दौरान उसे कितना दर्द सहना पड़ा था। हालांकि जू जियानजियान इस बारे में बहुत स्पष्ट थी। वह अपने होंठ काट रही थी और लेंग यूलान से कहा, यूलान, वह थंडर सोल के साथ मिल रहा है। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक है और एक बार जब वह इसे पूरा कर लेगा तो वह और भी मजबूत हो जाएगा। सिस्टर जियानिक्सियन, आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। कृपया कोई उपाय सोचें। बड़ा भाई दर्द से मरने वाला है। लेंग यूलान उठी और जू जियानजियान का हाथ पकड़ लिया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। सफ़ेद बालों वाली सुंदरी को रोते हुए देखकर चेन जियांग ने अपने दांत भींच लिए और कहा, यूलान, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं ठीक हूँ, मैं इसे ले सकता हूँ। चेन जियांग सच कह रहे थे। अभी उसे लगा कि थंडर सोल से निपटना उन 2 फायर सोल की तुलना में बहुत आसान था जिन्हें उसने पहले जोड़ा था। लेकिन जब मैं तुम्हें ऐसे दर्द में देखता हूं तो मेरे दिल को भी बहुत दर्द होता है। लेंग यूलान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जू जियानजियान ने आह भरी। उसने लेंग यूलान के चेहरे से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, यूलान, तुम गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करो। मेरे पास एक योजना है। कौन सी योजना? जैसे ही उसने जल्दी से पूछा, लेंग यूलान का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। बस वही करो जो मैंने कहा था। जाओ, प्रवेश द्वार की रक्षा करो। जू जियानजियान का चेहरा अचानक लाल हो गया, वह बेहद शर्मीली लग रही थी। बेशक लेंग यूलान उसकी वर्तमान शर्मीली मुद्रा देख सकती थी। हालांकि लेंग यूलान उत्सुक थी, वह जानती थी कि जू जियानिक्सियन नहीं चाहती थी कि वह कुछ भी देखे। हालांकि चेन जियांग के दर्द को कम करने के लिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से गुफा के प्रवेश द्वार तक जा सकती थी। ये केवल कुछ फुट की दूरी पर था। जियानजियान, आप क्या करने जा रहे हैं? जब चेन जियांग ने जू जियानजियान की शर्मीली और आकर्षक उपस्थिति देखी तो उसका दिल अनजाने में काम गया। वह कुछ ऐसा सोचने से खुद को नहीं रोक सका जिसके कारण वह अचानक दर्द के बारे में भूल गया। जू जियानजियान का चेहरा और भी अधिक शर्मा गया। उसने धीरे से अपनी बर्फ सफ़ेद पोशाक उतार दी। चेन जियांग, जो एक क्षण पहले तीव्र दर्द में था, अचानक दर्द के बारे में भूल गया। वह उसके कपड़े उतारने की सुंदर मुद्रा को एकटक देखता रहा। जू जियानजियान के बर्फ सफ़ेद खरगोशों के जोड़े को अचानक बाहर निकलते देखकर चेन जियांग ने अपनी लार निगल ली। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने उन्हें देखा था। इस धुंधली रोशनी के तहत जू जियान ने धीरे से अपनी सफ़ेद पोशाक उतार दी और भी अधिक आकर्षक और सुंदर लग रही थी। बहुत जल्दी उसकी सारी बर्फ सफ़ेद पोशाक उतार दी गई। उसका खूबसूरत जैद जैसा शरीर चमकदार था, मानो वह एक सफ़ेद बहुरंगी चमक छोड़ रहा हो। मंद रोशनी के नीचे उसकी पतली और नाजुक कमर, मोटी और गोल छाती और नाजुक और सुंदर शरीर आकर्षक परिदृश्य थे जो स्पष्ट रोशनी के तहत पवित्र और सुंदर लग रहे थे। जू जियानजियान स्तब्ध चेन जियांग को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। उसकी मुस्कान बिल्कुल एक ही समय में खिल रहे सैकड़ों फूलों की तरह थी। क्या यह मेरी परी पत्नी है? चेन जियांग को पता था कि जू जियानजियान क्या करने जा रहा है। उसका हृदय प्रत्याशा से भर गया, लेकिन वह अपनी परी जैसी पत्नी की निंदा करना सहन नहीं कर सका। चेन जियांग की उग्र आंखों को देखकर और एक पल में क्या होगा इसके बारे में सोचते हुए जू जियानिक्सियन का चेहरा शर्मीला हो गया। उसका जैद जैसा शरीर लाल और आकर्षक हो गया। उसकी धुंधली और मनमोहक हरकतें दर्शकों का मन मोह लेती थीं। लेंग यूलान ने बहुत दूर से देखा, लेकिन वह बेहद हैरान महसूस कर रही थी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही जू जियानजियान ने अपने कपड़े उतारे, चेन जियांग अब अधिक परिश्रम नहीं कर रही थी या दर्द की आवाज़ नहीं निकाल रही थी। वह पुरुष नहीं थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। जियानजियान, आप। हालांकि चेन जियांग वास्तव में अपनी खूबसूरत और चलती फिरती परी पत्नी को गले लगाना चाहता था, वह जानता था कि वह एक बुरी स्थिति में है और जू जियानजियान को नुकसान पहुंचा सकता है। बस करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं पहले से ही तुम्हारा हूँ, जू जियानजियान ने धीरे से कहा। उसकी नम आंखें उसके प्रति प्रेम से भर गईं। वह नीचे झुकी और धीरे से चेन जियांग के कपड़े खोल दिए। अपनी आंखों के सामने लटकते हुए जैद खरगोशों के जोड़े को घूरते हुए चेन जियांग वास्तव में एक टुकड़ा लेना चाहता था। इस समय उसकी बुरी लौ अचानक उसके पेट से उठी और उसके पूरे शरीर को प्रज्वलित कर दिया, जिससे थंडर सोल के साथ विलय का दर्द दब गया। तब तक ऐसा नहीं था कि लेंग युलान को जू जियानिक्सियन की योजना के बारे में पता चला। जू जियानजियान ने उसे पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ बताया था। उस समय उसे केवल थोड़ी शर्मिंदगी और उत्सुकता महसूस हुई थी, लेकिन अब वह अपनी आंखों से देख सकती थी, जिससे वह बेहद उत्सुक हो गई थी। युलान अभी भी देख रहा है। चेन जियांग के कपड़े जू जियानजियान ने पहले ही उतार दिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार किसी लड़की के साथ उसके यौन संपर्क में लड़की उस पर हावी हो जाएगी। फर्क पड़ता है क्या? लेंग युलान ने असमंजस में पूछा। बिल्कुल, पीछे मुड़ो, मत देखो, चेन जियांग चिल्लाया। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके निचले शरीर का दुष्ट हिस्सा जू जियांग के जैद जैसे हाथ से पकड़ा जा रहा था, जिसके कारण उसकी कराह निकल गई। चेन जियांग ने मन ही मनाह भरी। वह बहुत बेकार था। पहली बार उनका नेतृत्व एक महिला ने किया था। इससे उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। जू जियानजियान को उस बड़े लंड को पकड़े हुए देखकर लेंग युलान को केवल ये जानने की उत्सुकता थी कि एक आदमी का निचला हिस्सा उससे अलग क्यों है, जबकि एक आदमी के पास इतनी बड़ी चीज़ है जो आमतौर पर उजागर नहीं होती है। जू जियानजियान को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी साहसी होगी कि ऐसा शर्मनाक काम करने की पहल करेगी। इस समय उसका जैद जैसा शरीर भी थोड़ा गर्म हो गया और उसका चेहरा शर्मा गया और आकर्षक हो गया। उसकी शर्मीली मुद्रा ने उसे और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। चेन जियांग ने सुंदरता को बेरहमी से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपने शरीर के दर्द को नज़रअंदाज कर दिया और पागलपन से खूबसूरत लड़की को अपने नीचे दबा लिया। हालांकि वह पहले से ही अपना विवेक खोने की कगार पर था, वह जानता था कि उसे जू जियानिक्सियन को एक खूबसूरत स्मृति देनी होगी। वह अचानक कोमल हो गया और जू जियानजियान को गर्मजोशी से चूमने से पहले अपने हाथ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके जू जियानजियान के शर्मीले चेहरे को धीरे से सहलाया। जू जियानजियान बेहद खुश थी क्योंकि उसे अपना अभिनय कारगर लगा। इस समय वह भी पागलों की तरह चेन जियांग के मुंह में मौजूद तरल पदार्थ को चूस रही थी और अपनी सुगंधित जीभ को चेन जियांग की जीभ से घुमा रही थी। चेन जियांग ने जू जियानजियान को चूमा और उसके सफ़ेद स्तनों को सहलाया। जब वे दोनों चर्मसुख तक पहुंचे तो वे पहले से ही हौंफने लगे थे और काफ़ी उत्तेजित हो गए थे। जियानजियान, मैं अंदर आ रहा हूँ, चेन जियांग ने मन ही मन बुदबुदाया, उसकी आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। हाँ, जवाब देते समय जू जियानजियान की आंखें धुंधली हो गईं। वह प्रत्याशा और थोड़े डर से भरी हुई थी, उसका मूड बेहद जटिल था। चेन जियांग को अपना लन डालने के लिए सही जगह ढूंढने में देर नहीं लगी। आह, दर्द होता है, आसान, जू जियानजियान ने दर्द भरी चीख निकाली। लेंग युलान मंत्रमुग्ध हो गई जब उसने उन्हें प्रेम करते देखा। वह अब जानती थी कि चेन जियांग ने उसे पीछे मुड़ने के लिए क्यों कहा था। भले ही वह धुंधली रोशनी में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, लेकिन इससे धीरे धीरे उसे थोड़ी शर्म महसूस होने लगी, विशेष रूप से जू जियानिक्सियन को एक खूबसूरत कराह के बाद दर्द से सूंघते हुए देखने के बाद उसने अपने दिल में एक अवर्णनीय भावना महसूस की। अध्याय 527 एक भोली भाली सफ़ेद बालों वाली सुंदरता। हालांकि गुफा साधारण और कच्ची थी, फिर भी ये प्रेम और रोमांस से भरपूर थी। पवित्रता और हौंफने की आवाज़ें पूरी गुफा में गूंजती थीं, जबकि एक महिला की कराह के बीच एक आदमी की हाँफने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। चेन जियांग और जू जियानजियान एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे मानो वे इस दुनिया में केवल दो लोग हों। वे प्रेम और परमानंद के आनंद में पूरी तरह डूबे हुए थे, मानो वे एक एकता हों। आनंद में डूबकर वे संसार की अन्य सभी बातें भूल गए। लेंग युलान प्रवेश द्वार पर बैठी और अपने छोटे से मुंह को थोड़ा सा दबाकर जमीन पर एक चित्र बनाने के लिए एक पत्थर का उपयोग किया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जू जियानजियान और चेन जियांग इतने खुश क्यों होंगे, लेकिन उसके लिए यह बहुत उबाऊ और शर्मनाक था। अगर वह एक साधारण महिला होती तो वह इतनी शर्मीली होती कि वह खुद को दफनाने के लिए एक छेद ढूंढना चाहती, लेकिन लेंग युलान ने ऐसा नहीं सोचा। उसकी नज़र में ये कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने इसे अब देखा। इस प्रकार नवीनता बहुत जल्द ही समाप्त हो गई। ये ठीक इसी वजह से था कि जू जियानिक्सियन को लेंग युलान के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अगर लेंग युलान भी उस पर नज़र डाल ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
हालांकि चेन जियांग की रिंग की 2 लड़कियां, साथ ही छोटी ड्रैगन लड़की लॉन्ग जुएई, अलग थीं। वे चुपचाप गुनगुना रहे थे, विशेषकर सू मियाओ और बाई यूयो जिनके चेहरे इतने लाल थे मानो उनसे खून बह रहा हो। हालांकि वे लंबे समय से रह रहे थे, लेकिन उन्हें पहले कोई यौन अनुभव नहीं मिला था। नहीं वे जानते थे कि यह कैसा महसूस होता है, लेकिन वे जानते थे कि यह कितना आरामदायक था। दीदी, ये छोटा बदमाश भविष्य में बार बार आएगा। जो एक बार करेगा वह दूसरी बार होगा। ये सचमुच हमारे लिए एक यातना है, सू मियाओ ने सहम कर कहा। बाई यूयू ने अचानक एक अस्पष्ट मुस्कान दी। दीदी, क्या आप उसके साथ इसे आजमाना चाहती हैं? वह अच्छा है, कम से कम घृणित तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। सू मियाओ की आंखें खुली हुई थीं। बहन, तुम बहुत बदल गई हो। बाई यूयू ने अपने खूबसूरत बाल समेटे और अपने बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर हल्की मुस्कान दी। क्या आप वादा कर सकते हैं कि भविष्य में इस छोटे बदमाश द्वारा आपका फायदा नहीं उठाया जाएगा? कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा? वैसे भी मुझे पता है कि यह छोटा बदमाश हमारा फायदा उठाना चाहता होगा। वह हमेशा उतना ही बुरा होता है। सू मियाओ ने खर्राटा लिया। जब वह उस समय के बारे में सोचती थी जब चेन जियांग उसे और बाई यूयू के नंगे शरीर को देखता था तो उसका चेहरा गर्म हो जाता था। ईमानदारी से कहूं तो पिछली बार चूमना अब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाई यूयू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इतने लंबे समय तक बाई यूयू के साथ रहने के बाद यह पहली बार था जब सू मियाओ ने इतनी मोहक अभिव्यक्ति के साथ इतनी ठंडी और महान सुंदरता देखी। चेन जियांग को नहीं पता था कि उसने जू जियानजियान के साथ कितना समय बिताया। उसे केवल एक अतुलनीय आराम और आनंद महसूस हुआ जो उसके दिल पर हमला कर रहा था, जिससे उसे बेहद आरामदायक महसूस हो रहा था। इस समय वे दोनों बहुत थक गए थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और सो गए। उन दोनों को तेज दर्द का अनुभव हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने चरम के अद्भुत और मादक आनंद का आनंद लिया, जिससे प्रेमियों ने अपनी सारी चिंताओं को दूर कर दिया और अच्छी नींद ली। ये देखकर कि चेन जियांग ठीक था, लेंग युलान ने राहत की सांस ली। उसने चुपके से अपने दिल में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि बहन जियानजियान ने मुझे भाई के साथ नग्न होकर सोने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि वह हमारे ऐसा कुछ करने से डरती थी। पुरुष वास्तव में अजीब हैं। जब वे खूबसूरत महिलाओं को देखते हैं तो वे बहुत अलग होंगे। पिछली बार जब बड़े भाई ने मुझे नंगी देखा तो वो मुझे नीचे गिराने को आतुर लग रहे थे। बड़ा भाई सचमुच बदमाश है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर उसे हर दिन बुलाते थे। मास्टर एक महान सौंदर्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ने कुछ किया हो? ऊब चुकी लेंग युलान अपनी कल्पना को उड़ान देने से खुद को रोक नहीं सकी। एक रात बीत गई। चेन जियांग ने अनजाने में थंडर सोल के साथ विलय कर लिया था, जिससे सू मियाओ और बाई यूयू को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थितियों में चेन जियांग को नशीला पदार्थ दिया जाएगा और वह आसानी से थंडर सोल के साथ मिल जाएगा। जब चेन जियांग और जू जियानजियान उठे तो उन्होंने देखा कि लेंग युलान अपनी आंखें खुली हुए एक तरफ बैठी थी और उत्सुकता से उन्हें गले लगाते हुए देख रही थी। मूल रूप से चेन जियांग कुछ समय के लिए जू जियानिक्सियन के साथ रहना चाहता था, लेकिन वह अपने थंडर सोल के साथ विलय कर रहा था, जबकि लेंग युलान यहाँ था, जिससे वह बेहद शर्मिंदा हुआ। जब जू जियानजियान ने लेंग युलान को उत्सुक दृष्टि से उन्हें देखते हुए देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसे यह मजाकिया भी लगा। आप में से कौन घायल है? खून से सने सफ़ेद कंबल को देखते ही लेंग युलान चिल्ला उठी। इससे जू जियानजियान को शर्मिंदा होना पड़ा। इस बीच चेन जियांग ने उन दोनों के बीच प्यार के बाद बचे हुए तरल पदार्थ को धोने के लिए कुछ पानी छोड़ा। चेन जियांग शर्माने से खुद को नहीं रोक सका, जबकि लेंग युलान उसकी गेंदों को घूर रहा था। भाई, यह क्या है? मेरे पास ये क्यों नहीं है? लेंग युलान ने उत्सुकता से पूछा। उसके प्रश्न के कारण जू जियानजियान को अनायास ही हंसी आ गई। वह जानती थी कि लेंग युलान को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं था। चेन जियांग के साथ जुड़ने के बाद जू जियानजियान को अंततः महसूस हुआ कि वह चेन जियांग की पत्नी थी। इसके अलावा वह पहले की तरह रूढ़िवादी नहीं थी। उसने चेन जियांग की कमर पर चुटकी ली और मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बहन ने पूछा कि वे 2 चीज़ें क्या हैं? उसे उत्तर दो। चेन जियांग ने जल्दी से अपने चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा लपेट लिया। उसे चिंता थी कि लेंग युलान इसे हथियाने के लिए आगे बढ़ेगा। जैसे ही उसने जू जियानिक्सियन के जैद जैसे शरीर को साफ किया, उसके शरीर में बुरी ज्वाला एक बार फिर से उठी। फिर उसके ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा तंबू दिखाई दिया, जिससे जू जियानिक्सियन खर्राटे लेने लगा। यह मेरा गुप्त हथियार है, चेन गामा ने अज्ञात उत्तर दिया। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि जू जियानिक्सियन के साथ लंबे समय तक रहने के बाद लेंग युलान को पुरुषों और महिलाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके अलावा उनके स्तन जू की तुलना में काफ़ी बड़े थे। जियानजियान, लेंग युलान की तत्काल चमक उजागर। भाई, आपके पास तो 2 हैं। आप मुझे किस तरह की चुनौती दे सकते हैं? हाँ, जू जियानजियान जोर से हंसी। उनके बर्फ खरगोश कांप रहे थे, जबकि रिंग में बाई यू और सुमिया भी खिलखिला रहे थे। चेन कंपनी पूरी तरह से अवाक थी।
जल्दी से अपने कपड़े के डिज़ाइन से पहले जुनजियान की चमचमाती छाती को रांगा, जिसके बाद उसने चैन से कहा, उलान, तुम उन्हें ले नहीं सकते। वे मेरे जीवन की जड़ हैं। मैं उनके साथ पैदा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे बड़े हो गए। तुम भोले कैसे हो सकते हो? आमतौर पर तुम इतने बड़े हो गए, लेकिन अब वे मेरे पास क्यों नहीं हैं? लैंग यूलान ने अपने सफ़ेद बालों वाले सिर को खुजलाते हुए ब्रेकअप से कहा। क्या आप नहीं जानते कि जब आप लोग खाते हैं तो डिक या बॉलर्स क्या होते हैं? चेन फ्लोरिडा को अचानक अपनी मासूम छोटी बहन को सबक सिखाने की आदत पड़ गई ताकि वह भविष्य में सिक्कों से धोखा न खा सके। जू जियानजियान ने हंसते हुए कहा, उलान, वे 2 पैसे बर्बाद हो गए हैं। पुरुष औरतों के साथ बुरे काम करते हैं क्योंकि वे उनके पास हैं। मुझे कैसे पता होना चाहिए? वे मेरे पास नहीं हैं, नहीं बहन जियानजियान के पास हैं, नहीं मास्टर ने मुझे सिखाया है। अगली बार जब मैं मास्टर से मिलूंगा तो इस बारे में पूछूंगा। लेंग यूलान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन किसी ने मुझे सिखाया नहीं है। चेन मैडम ने अपनी ठुड्डी रांगी और हंसी में कहा, यह सही है। अगली बार जब आप बड़ी बहन मेंजर से मिलें तो उसे इसके बारे में तब तक सिखाना जब तक आप सब कुछ समझ न लें। उनके शब्दों ने जू जियानिक्सियन को उस स्थान पर कदम रखने के लिए प्रेरित किया। जू जियानजियान की तैयारी के बाद उसने उलान को अपने बाल संवारने के लिए नीचे ले लिया, जबकि उसने पूछा, प्रिय दृष्टि, तुम कालकोठरी से फिल्म में कितनी सफल हुई? दानव वशीकरण अकादमी का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 528 आत्मा यात्रा का पहला प्रयास। चेन गामा ने जू जियानिक्सुआन के बारे में जू जियानिक्सियन और लेंग उलान को खबर बताई, जिससे उन्हें बहुत झटका लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानव वशीकरण अकादमी में जो युद्ध कचरा था वह चेन एमए के कारण हुआ था। भाई, सशस्त्र थंडर सोल कहाँ से मिला? लैंग यूलान ने जू जियानजियान के बालों में सावधानी बरतने के लिए कहा। लियाओ शाओयुन ने इसे जोंगक्वान से प्राप्त किया और मैंने उसे हरा दिया और फिर इस पर कब्जा कर लिया। मैंने लियाओ शाओयुन को लगभग मार डाला। जब चेन बालाजी ने इस मामले को याद किया तब भी उन्हें लगा कि उन्होंने छोड़ा नहीं है। उस समय लियाओ शाओयुन को मारने के लिए उन्हें बस थोड़ा अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता थी। लियाओ शाओयुन को लगभग मार डाला। इसके लिए अत्यधिक दुर्जय सेना की आवश्यकता थी, लेकिन चेन बीएमएक्स ऐसा करने में असमर्थ था। इससे लड़कियां हैरान रह गईं। मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अनमोल चीज़ों का इस्तेमाल किया। यह मेरे शरीर के लिए बेहद बेकार है। आप सभी जानते हैं कि अगर मैं शाओयू को नहीं मारूंगा तो मेरे दिल का गुस्सा कभी नहीं मिटेगा। ये बहुत जोखिम भरा है। जू जियानजियान ने अपनी झिल्लियां और फुसफुसाया, भैया, आगे से ऐसा खतरनाक काम मत करना। हमें आपकी बहुत चिंता होगी। लैंग यूलान ने चेन मिर्जा को गले लगाया। वह अपने मन में किस तरह की भावनाएं रखते हैं इसके लिए उन्होंने चेन की झलक नहीं देखी थी। संक्षेप में, वह चेन ग्लास से छिपी हुई चाहत चाहती थी और उससे अलग नहीं होना चाहती थी। चेन शान ने लैंग यूलान को गले लगाया और उसके सफ़ेद बालों को सहलाया, जैसा कि उसने कहा था। मेरी छोटी बहन, भविष्य में स्वर्ग में कोई खतरनाक काम न करने का वादा करना होगा। हम अलग अलग हैं। मेरी चाची की क्षमता अजेय है। हम्फ। लैंग उलान ने लाइट सी खराते भारी। चेन डायनेमिक्स की डिस्प्ले क्षमता वास्तव में कम थी। अवलोकन। जू जियानजियान और लेंग यूलान दोनों ये स्पष्ट नहीं थे कि चेन शान उन्हें समुद्र के किनारे से छोटे द्वीप पर क्यों लाया गया। दानव वशीकरण अकादमी विशाल किंग्स महाद्वीप के मध्य में स्थित थी और उन्हें समुद्र तक के क्षेत्र के लिए बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ी थी। भाई, तुम बहुत अद्भुत हो। क्या मैं भविष्य में दुनिया भर में आपका टिकट लेने में सक्षम नहीं हूँ? लैंग यूलान ने उदास स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं। अगर मौका मिले तो मैं भी साथ लाऊंगा। चेन मियामी ने अपने ठंडे और सुंदर हंस के अंडे के आकार के चेहरे को बरकरार रखा। जू जियानजियान, जो अभी अभी पत्नी बनी है, और भी अधिक सुंदर और आकर्षक दिखाई दी। चेन बिजनेसमैन ने अपनी त्वचा को नाम दिया था और उसका गाल लाल हो गया था। वह धीरे से हंसते हुए बोली, उलान, तुमको कम मत समझो। हम भविष्य में निश्चित रूप से उनसे मिलेंगे। लैंग यूलान ने हिलाया सिर। जब उसने सोचा कि वह भविष्य में चेन ग्लास के साथ कैसे घूम सकता है तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। रास्कल, हम अभी दानव वशीकरण अकादमी में वापस नहीं जा सकते, है ना? जू जियानजियान ने कहा। निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बीच की महान लड़ाई दुनिया को हिलाने वाली थी। यदि जुओ जेनिक्सुआन हार गया तो वह केवल उत्सव का आनंद लेगा। हम कुछ दिनों में, अब मुझे थंडर सोल से अज्ञात होने की जरूरत है। आप यूलन को घूमने के लिए ले जा सकते हैं। मुझे चिंता है कि उसका पेट भर जाएगा। थंडर सोल के साथ विलय के बाद चेन गामा का भौतिक शरीर पहले ही राक्षसी अमर शरीर के 20वें चरण में आगे बढ़ गया था। उनकी दिव्य आत्मा भी लगभग 20 वर्ष की असाधारण थी। अगला चरण, जो उनके विकास का अंतिम चरण भी था, दिव्य आत्मा का परिवर्तन चरण होगा। जू जियानिक्सियन ने लेंग उलान का हाथ पकड़ लिया और बाईं ओर चला गया, जिससे चेन मियामी को शांति से खेती करने की अनुमति मिली। छोटा ड्रैगन, मुझे 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाली आत्मा की तकनीक सिखाओ। चेन प्रभा ने कहा।
उसे इसे सीखने में काफ़ी समय लगा। इस तकनीक को हासिल करने के बाद वह खुद भी छुपकर जान गई कि बाहर क्या हो रहा है। आपने अभी अभी विकास का चरण पार किया है, इसलिए आप मेरी तरह अपनी आत्मा के साथ इधर उधर नहीं घूम सकते। अधिक से अधिक आप इस द्वीप में केवल घूम फिर सकते हैं। यदि तुम और आगे किशोर हो तो संभावित रूप से आत्मा अस्थिर हो जाती है। लांग जुएई ने तिरस्कार के साथ कहा। ड्रैगन द्वारा ऐसे तिरस्कारपूर्ण स्वर में साझा करने के बाद चेन वेलिम बेहद दुखी था। साथ ही उन्होंने मन ही मन शाप भी दिया। उसने अपनी आत्मा को इस हद तक अध्ययन करने के लिए लिया था, लेकिन वह केवल इस छोटे से द्वीप पर घूमने के लिए 9 हेवंस तकनीक में आत्मा यात्रा का उपयोग कर सकती थी। ये बहुत कपटपूर्ण था। कुछ भी हो, पहले मुझे सिखाओ, चेन कंपनी ने अनिच्छा से जवाब दिया। ये छोटा द्वीप भी छोटा नहीं था, इसलिए यदि वह इसे सीखता तो ये काफ़ी उपयोगी था। तुम छोटे बदमाश हो, तुम्हारे स्नानघर में झांकने के लिए 9 हेवंस तकनीक में यात्रा करने वाली आत्मा का उपयोग करने की योजना बना रहे हो, है ना? लांग जुएई ने मुंह देखा कहा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप मुझे बहुत नीची नज़रों से देखते हैं। मेरे लिए छिपकर देखना नहीं है। जब तक मैं अपना मुंह खोलता हूँ, मैं चारों ओर से शिकायत कर सकता हूँ। चेन प्लाजा ने सहजता से कहा। क्या तुम बहन मियाओ और यूयू को नहाते हुए देखने की हिम्मत करते हो? लॉन्ग जुएई ने तिरस्कार के साथ कहा। चेन जियांग ने अपने कंधे उचकाए। सचमुच उसमें दम नहीं था। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, जल्दी करो और मुझे 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाली आत्मा की तकनीक सिखाओ। चेन जियांग ने कहा। यह भी एक दिव्य कला है। एक निश्चित स्तर पर कोई अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकता है। अब मैं केवल अपनी चेतना को मुक्त कर सकता हूं और उसे 5 इंद्रियां प्रदान कर सकता हूं। यदि भविष्य में आपकी आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है तो आप अपनी आत्मा को दूर भेज सकते हैं। इसका उपयोग वस्तुओं पर हमला करने या हेरफेर करने के लिए कर सकते हैं, या जादुई शक्ति के साथ सभी प्रकार की शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने के लिए इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये बहुत ही भयानक होगा, लॉन्ग जुएई ने गर्व से कहा। ये दिव्य कला उनके रॉयल ड्रैगन कबीले में विशिष्ट थी। चेन जियांग के दिमाग में अचानक कुछ आया। ये 9 हेवंस तकनीक में आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा था। जैसे ही यह बात चेन जियांग के दिमाग में आई, उसे लगा कि उसने इस तकनीक का मंत्र पहले ही याद कर लिया है। ये बहुत आसान है। चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया। यदि वह अपनी दिव्य भावना को अपने शरीर से अलग करना चाहता है तो उसे केवल शांत रहने, अपनी दिव्य भावना को मजबूत करने, उसे अपनी रक्षा करने की अनुमति देने और 5 इंद्रियों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ऐसा लगा जैसे वह अपनी आंखों से कुछ देख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस मामले में उसने दिव्य भाव से ऐसा किया। चेन जियांग के पास एक ठोस आधार था। आत्मा की यात्रा की स्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के पास एक शक्तिशाली भौतिक शरीर होना चाहिए। यदि भौतिक शरीर विक्षुब्ध हो गया तो मुक्त हुई चेतना भी प्रभावित होगी और आसानी से नष्ट हो जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत कर लिया। उन तरीकों के अनुसार उन्होंने अपनी दिव्य भावना को अपनी आत्मा के समान स्थिति में बदल दिया, फिर इसे अपने शरीर से अलग कर दिया, फिर इसे पहाड़ी चट्टानों के माध्यम से जाने दिया और बाहर तैरने दिया। बहुत जल्द उसने अपने सामने एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी देखी, जिसके कारण उसकी एक दयनीय चीख निकल गई। उसके सिर पर चोट लगी और उसकी सारी चेतना नष्ट हो गई। क्या चल रहा है? चेन जियांग ने उसके दर्द वाले सिर को पकड़कर पूछा। उसे लगा कि वह अभी अभी सफल हुआ है, क्योंकि उसने सूरज की रोशनी देखी है, जैसे कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा हो। ये बहुत अजीब स्थिति थी, मानो वह बिना किसी रोक टोक के उड़ सकता था और भाग सकता था। तुम्हारी आत्मा बहुत कमज़ोर है। आपके द्वारा छोड़ी गई आत्मशक्ति सूर्य की किरणों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वह पिघल गई। बेहतर होगा कि आप रात में अभ्यास करें। आत्मा नकारात्मक है। जब कोई आत्मा 9 स्वर्गों में यात्रा करने की तकनीक का उपयोग कर रहा होता है तो उसकी दिव्य भावना नकली आत्मा बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर लेती है। अतः यदि आत्मिक शक्ति पर्याप्त प्रबल न हो तो वह सूर्य के प्रकाश में कठिनता से ही टिक पाएगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि तकनीक में इतना जटिल ज्ञान शामिल होगा। इस तरह मुझे रात तक इंतजार करना होगा। चेन जियांग ने असहाय होकर आह भरी। छोटे ड्रैगन दानव वशीकरण अकादमी की स्थिति की जांच करो। यदि जुओ झेंगसुआन जीतता है तो हम तुरंत वापस चले जाएंगे। लॉन्ग जुएई ने जवाब दिया। मैं इसे कुछ समय से देख रहा हूँ। मेरी आत्मा और अधिक मजबूत होती जा रही है। आश्चर्यचकित न हो, ये हमारे रॉयल ड्रैगन कबीले की शक्ति है। इंसान कभी भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। एक दिन मैं तुम्हारे सामने एक शाही अजगर को मार डालूंगा। डींगे हाँकना बंद करो। उन दोनों सुंदरियों को अकादमी में वापस ले जाओ। जुओ झेंगसुआन ने लड़ाई जीत ली। लॉन्ग जुएई ने तिरस्कार के साथ कहा। अध्याय 529 अंतरिक्ष क्षेत्र से विघातक। जुओ झेंगसुआन जीत गया। संदेश ने चेन गामा को बहुत खुश किया। वह लिंग यूलान और जू जियानिक्सियन को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी से गुफा से बाहर निकला।
दोनों लड़कियां समुद्र तट पर पानी से खेल रही थीं, जिससे उनका शरीर सड़ गया था। उनके सस्ते और तंग आकर्षक शो हैं जिन्होंने चेन वेलेम को देखते हुए अभी अभी यौन संतुष्टि का अनुभव किया था, अनजाने में बोर हो गए थे। भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे। अगर पहली बार है तो दूसरी और तीसरी भी होगी। चेन मिर्जा ने उस खुशी को याद किया जो उसे तब मिली थी जब वह जू जियानजियान के साथ प्यार करती थी। चेन विक्रय रेसिंग कार लुओटियन गेट को बाहर ले जाया गया। अपने कपड़े सुखाओ, हम वापस जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी जीत गया। चेन लामा हंसा जब उसने लालच से दोनों महिलाओं के आकर्षण और नाम शरीरों पर अपनी नजरें डालीं। दोनों महिलाओं ने गर्मी की लहर छोड़ दी और तुरंत अपने कपड़े सुखा दिए। भाई, क्या आप हमें पिछली बार इसी तरह की चीज के साथ यहाँ लाए थे? लैंग यूलान ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, वहाफी भाई का खजाना है। मैं भागने के लिए इस पर भरोसा करता हूँ। चेन माँ हंसे। तुम्हारी 2 गेंदों से भी ज्यादा कीमती? लैंग उलान ने अंतिम झपकाते हुए पूछा। लैंग यूलान की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर जू जियानक्सियन ने हंसते हुए कहा, उलान, तुम अपने भाई के खिलौने के बारे में क्यों सोचती रहती हो? चेन कंपनी भी अवाक थे। ये वास्तव में एक भयानक बात थी कि हिंसक लड़की लैंग उलान अपनी गेंदों के बारे में सोचती रहती थी, क्योंकि वह अक्सर मैं गेंदों को उड़ा देती थी जैसी अश्लील बातें कहती थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने अपने पिता से सीखा था। धिक्कार है लड़की, मैंने पहले ही कहा था कि वे 2 गेंदें मेरे जीवन की जड़ें हैं। महिला बहन मेंजर से पूछो। वह विस्तार से नामांकंगी। चेन प्लाजा ने अपने सिर को थपथपाया और उसके चेहरे पर पिंच ली। क्या तुम उन 2 खिलौनों के बिना पेशाब नहीं कर पाओगे? लैंग यूलान ने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह मासूमियत से पूछा। चेन गामा को सिर दर्द महसूस हुआ। क्या आप बार बार अंडा या कुछ और विस्फोट के बारे में कुछ नहीं कहते थे? इसका यही मतलब है। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। आप इसका इस्तेमाल गैजेट्स के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं। ये काफ़ी गंभीर है, और निस्संदेह मुझे उनका बिना भी पेशाब करने में असमर्थ होना चाहिए। तुम दोनों भाई बहन की बातें करना बंद करो। चलो जल्दी वापस जाओ। हालांकि जू जियानक्सियन खुशी से मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा पूरी तरह से शर्मसार हो गया था। चेन कंपनी को अचानक एक बुरा विचार आया। वह कुछ त्याग करना चाहता था ताकि लैंग यूलान व्यक्तिगत रूप से उस तरह का अनुभव कर सके। इस तरह वह कुछ ज्ञान सीखता है। बेशक वह जानता था कि जू जियानजियान को कोई सहमति नहीं थी, क्योंकि चेन गामा के प्रति लैंग यूलान की भावनाएं अभी भी बहुत अज्ञात थीं। स्थानिक द्वार में प्रवेश करने के बाद वे दानव वशीकरण अकादमी के बाहर आए, जिसमें पूरी तरह से बदलाव आया था। सुंदर जंगल और पहाड़ियां गायब हो गईं, सब कुछ झुलसकर काला हो गया था। कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ ढह गए और धरती दरारों से भर गई। हालांकि अकादमी मूल रूप से बरकरार थी, जिसके केवल 2 ऊंचे हॉल ढह गए। चेन जियांग ने जुओ झेंगसुआन को रिहा कर दिया और वह उसका उद्धार करता था। इसलिए वह और दोनों महिलाएं निश्चित रूप से भविष्य में दानव वशीकरण अकादमी में एक आसान जीवन का आनंद लेंगे। ये सोचकर वह उत्तेजित हो गया और दौड़ते हुए दोनों लड़कियों का हाथ खींच लिया। रास्ते में वह दानव वशीकरण अकादमी के कई छात्रों को देख सकता था। उनके चेहरे भय और संदेह से भरे हुए थे। अभी अभी उन्हें लगा जैसे दुनिया नष्ट होने वाली है, और वे युद्ध के भव्य दृश्य से अभी भी स्तब्ध थे। चेन जियांग को 2 सुंदरियों को लेकर अकादमी की ओर भागते देख सभी पुरुष छात्र ईर्ष्या से भर गए। इस समय दानव वशीकरण अकादमी पहले ही शांत हो चुकी थी, और कुछ साहसी लोग भी थे जो चेन जियांग की तरह उसकी ओर भागे थे। दानव वशीकरण अकादमी के सभी छात्रों के लिए, यदि आप अभी भी स्कूल में रहना चाहते हैं तो जल्दी करें और ग्रैंड मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस फील्ड में इकट्ठा हों। जुओ जेनिक्सुआन की आवाज़ महिमा से भरी थी, जिससे दूसरों के लिए इसका विरोध करना असंभव हो गया। दानव वशीकरण अकादमी भी उसकी शक्ति से आच्छादित थी। हालांकि कई लोग हैरान थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वह चाहता तो उन सभी को मार सकता था। ग्रैंड मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड एक विशाल वर्ग था। आमतौर पर यह अकादमी में छात्रों का जमावड़ा स्थान था, लेकिन अब ऊंचे मंच पर कई बूढ़ों की लाशें पड़ी थीं। उन सभी की मृत्यु बहुत बुरी तरह से हुई। उनमें से कुछ के सिर चकनाचूर हो गए और कुछ को कुचलकर मांस और रक्त में बदल दिया गया। केवल सिद्धांत लियू यूफांग अभी भी जीवित थी, लेकिन उसका चेहरा हल्का सफ़ेद था और उसके सिर पर जुओ झेंगसुआन ने जमीन पर पैर रख दिया था। जब यहाँ आए छात्रों ने यह दृश्य देखा तो वे डर से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अतुलनीय दुर्जय सिद्धांत और उन रहस्यमय बुजुर्गों को जुओ झेंगसुआन ने हरा दिया था। हर कोई तुरंत इस बूढ़े व्यक्ति जुओ जेनिक्सुआन के प्रति भय से भर गया। इस प्रकार की शक्ति नश्वर संसार में अत्यंत दुर्लभ थी। बहुत से लोगों ने सोचा कि जुओ जेनिक्सुआन यहाँ दानव वशीकरण अकादमी को नष्ट करने के लिए आया था, लेकिन जब उन्होंने चांसलर झाओटिंग, यू बाइक्सियांग और अन्य शिक्षकों को अपने पीछे खड़े देखा तो उन्हें अधिक सहजता महसूस हुई। मैं जुओ जेनिक्सुआन, डेमन सबडूइंग अकादमी का पूर्व निर्माता हूँ। 3 साल पहले इस खूबसूरत महिला ने इन कमियों के साथ मिलकर मेरे प्लॉट रांची के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने मुझे कालकोठरी में कैद कर दिया।
हजारों साल तक स्कूल में मेरे योगदान को इस दुष्ट महिला ने इतिहास से खत्म कर दिया था। मेरे पीछे के शिक्षक इसकी कहानियां दे सकते हैं। आज से मैं दानव वशीकरण अकादमी का अपना प्रशासन बहाल कर संस्था। ज़ुओ ज़ेनिक्सुआन की आवाज़ तेज और स्पष्ट थी, जो सभी दिशाओं में गूंज रही थी। ये हर किसी के क्रेन में वज्रपात की तरह था, जिससे उन्हें शक्ति का एहसास होता था। जो लोग अकादमी में नहीं रहना चाहते वे अब जा सकते हैं। मैं पट्टी नहीं रोकूंगा। कई छात्र सिद्धांत लियू यूफाइंग से दृष्टांत थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा विरोधियों की रक्षा का उल्लंघन किया था, जिसके कारण उन लोगों ने अकादमी में अत्याचारपूर्ण व्यवहार और विरोधियों को धमाका किया था। अब जब ज़ुओ ज़ेनिक्सुआन ने अपनी शक्तिशाली सेना का प्रदर्शन किया था, तो भीड़ के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ुओ ज़ेनिक्सुआन ने एक प्रतिभाशाली खराटे ली और चेंग गामा के सामने लियू यूफांग को लात मार दी। ऐसा नज़ारा देखकर हर कोई एक बार फिर हैरान रह गया। ज़ुओ ज़ेनिक्सुआन ने लियू यूफांग को चेंग गामा को लात मारी क्यों? जल्द ही सभी को याद आया कि चेन लक्ष्मी कालकोठरी से भाग गया था। उनका अनुमान है कि यह चेन दर्पण ही था जिसने ज़ुओ ज़ेनिक्सुआन को रिहा किया था। चेंग गामा, ये वास्तव में आप ही हैं। मुझे कभी भी कालकोठरी में बंद नहीं करना चाहिए था, लियू यूफेंग ने 2 बार पूरी तरह से कहा। उनका चेहरा दुख से भरा था। मैंने कहा, मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक तुम मर न जाओ। चेन झलक की अभिव्यक्ति आइस जैसी हो गई, क्योंकि उसके हाथ में ग्रीन लाइट शाइनी और अज्योर ड्रैगन डेविल स्लेयर दिखाई दिए। ब्लेड से अज्ञात हत्या का आशय फूट पड़ा, जिससे आसपास के लोग कांप उठे। लियू यूफांग अचानक बुरी तरह की हंसी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह रो रही हो। चेन मैडम, क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? मैंने दानव दमन देव तीरथ को पहले ही सूचित कर दिया था। किसी को देर से क्षेत्र से गहराई में जाने की सलाह नहीं दी गई, और तब तक आप सभी मर जाएंगे। तो क्या हुआ? चेन कॉमर्स ने अपनी स्ट्रैंथ तलवारें उतारी, जबकि ज़ुओ ज़ेनिक्सुआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसे पता था कि लियू यूफांग सच कह रहा था। हालांकि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी, क्योंकि इस सब के लिए चेन ग्लास को दोषी ठहराया जा सकता था। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बदलाव के लिए अपने साथियों को मार डाला, और यह चेन विशन ही था जिसने सिद्धांत लियू यूफांग को मार डाला। इसके अलावा दानव दमनकारी भगवान तीर्थस्थल को शायद ही कोई और दुर्जय सिद्धांत मिल सके अगर उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही चेन ग्लास अपने ब्लेड से नीचे का कट वाला था, अचानक आकाश से एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आई। गहरे नीले आकाश में एक विशाल समुद्री डाकू प्रकट हुआ, और इसमें एक अत्यंत शक्तिशाली पहलू शामिल था। अध्याय 530 ग्रहण। एक खतरनाक आभा आसमान में पागलपन से फैल गई, जिससे एक लुभावना माहौल बन गया जिससे हर कोई सांस लेने में असमर्थ हो गया। सफ़ेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक शांत भाव से भंवर के भीतर से प्रकट हुआ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा जारी आभा बहुत मजबूत थी। वह इस समय चेन जियान को देख रहा था और हल्की सी भौहें सिकोड़ रहा था, जिसके बाद दबाव की एक लहर ने तुरंत चेन जियान के शरीर को घेर लिया, जिससे वह जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अदृश्य दबाव के कारण चेन जियान का खून सभी दिशाओं में बह गया। उसे लगभग खून की उल्टियां होने लगीं। फिर उसने चुपके से अपने दांत भींच लिए और अपनी ड्रैगन शक्ति को प्रसारित कर दिया। ड्रैगन की शक्ति ने उसके शरीर को हिलाकर रख दिया और दबाव को तितर-बितर कर दिया, जिसके बाद एक ऊंचे उठे हुए हत्यारे ने भयंकर रूप से उसे काट डाला। उसे जीवित रखो। विद्वान अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रकाश की किरण छोड़ने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए एक विस्फोटक चीख निकाली। उसी समय उसका पूरा शरीर अचानक चमक उठा और चेन जियांग के सामने आ गया। उसने एक सफ़ेद रोशनी छोड़ी जो चेन जियांग को लगी, लेकिन चेन जियांग को पहले से पता था कि वह एक चाल चलने वाला है, इसलिए उसने इससे बचने के लिए वाटर मिरर तकनीक का इस्तेमाल किया। सफ़ेद रोशनी मायावी मूर्ति पर उतरी और जमीन में समा गई। बल अत्यधिक संकेंद्रित था। ये सीधे धरती की गहराई में घुस गया और उसके नीचे विस्फोट हो गया, जिससे काफ़ी अफरा तफरी मच गई। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सोचा कि उसने चेन जियांग को मार डाला है, चेन जियांग का ब्लेड लियू यूफांग की गर्दन पर लगा था। लियू यूफांग का शरीर एक दबाव से दब गया था। अब जब उसका सिर अचानक कट गया तो उसके शरीर में जो खून उमड़ रहा था वह बाहर निकल पड़ा। यह एक फव्वारे की तरह था, क्योंकि यह तेजी से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर पर छिड़क रहा था। पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। सफ़ेद कपड़ों में एक खूबसूरत अधेड़ उम्र के आदमी पर खून के फव्वारे के छींटे पड़ते देख हर कोई घबरा गया। हर कोई अनुमान लगा सकता है कि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को संभवतः स्वर्गीय क्षेत्र के ऊपर के दानव दमन भगवान तीरथ द्वारा भेजा गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग ने उसके सामने लियू यूफांग का सिर काटने की हिम्मत की। इस युवक में सचमुच दम है। यहाँ तक कि उस खूबसूरत अधेड़ उम्र के आदमी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि चेन जियांग रुक जाएगा, लेकिन उसी समय चेन जियांग उसके हमले से बच गया। उसने लियू यूफांग का सिर भी काट दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति अवाक रह गया। अब उसका शरीर खून से लथपथ था और एक भयानक सिर उसके सामने जमीन पर रखा हुआ था।
लियू युफांग ने मूल रूप से सोचा था कि उसे बचा लिया गया है और वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग इतना साहसी व्यक्ति होगा। यद्यपि स्वर्गीय क्षेत्र ने एक प्रतिनिधि को नीचे भेजा, फिर भी उसने उसे अपने कृपाण से मारने का साहस किया। उपस्थित सभी लोगों ने अपनी लार निगल ली। विद्वान अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी स्तब्ध था। उसने चेन जियांग की ओर घूरकर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ मौत। अधेड़ उम्र का आदमी बेहद गुस्से में था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी चींटी ने उकसाया हो। उसने अपना हाथ हिलाकर एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी, जिसके साथ सू ध्वनि भी निकली, जिससे चेन जियांग की ओर एक तीव्र शॉकवेव उत्पन्न हुई। चेन जियांग भागना चाहता था, लेकिन जुओ झेंगसुआन ने अचानक छलांग लगा दी। उसने अपनी दोनों हथेलियां बाहर की ओर धकेली, बल को आकाश में जाने से रोक दिया, जिससे हवा का झोंका और घरघराहट की आवाज पैदा हुई। यद्यपि आपको दानव दमन भगवान तीरथ द्वारा भेजा गया है, फिर भी आपको नश्वर क्षेत्र के नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। आपको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, जबकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर 2 बार हमला किया है जो आपसे बहुत कमजोर है। यदि संदेश लीक हो जाता है तो दानव दमन भगवान तीरथ निश्चित रूप से अपना चेहरा खो देगा। जुओ झेंगसुआन ने ठंडे स्वर में कहा। वह उस अधेड़ उम्र के आदमी से नहीं डरता था। चेन जियांग ने थोड़ी राहत की सांस ली। जब वह विद्वान अधेड़ उम्र का व्यक्ति सामने आया तो वह घबरा गया। उसने लियू युफांग को मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह परिष्कृत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसे मारना चाहता था, जिसने उसे उसका सिर काटने का निर्दयी निर्णय लेने के लिए उकसाया। चिंता मत करो, इस आदमी की ताकत तुम्हारे मालिक जितनी मजबूत नहीं है। गहन क्षेत्र को छोड़कर नश्वर दुनिया में कोई भी निर्वाण क्षेत्र के 8वें स्तर से अधिक ताकत का उपयोग नहीं कर सकता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, एक बार जब कोई निर्वाण क्षेत्र के 9वें स्तर को पार कर लेता है तो उसे एक रहस्यमय शक्ति का एहसास होता है, फिर उसे स्वर्गीय क्षेत्र में ले जाया जाता है। भाग्य से कोई नहीं बच सकता। इसलिए हुआंग जिनटियन की ताकत वाला कोई व्यक्ति केवल गहरे दायरे में ही छिप सकता है। ये खूबसूरत मध्यम आयु वर्ग का आदमी अपेक्षाकृत मोटी ट्रू क्यूई के साथ था, अन्यथा उसके हमले को जुओ झेंगसुआन द्वारा आसानी से नहीं रोका जा सकेगा। जुओ झेंगसुआन के मन में दानव दमन भगवान तीरथ के प्रति एक निश्चित मात्रा में नाराजगी थी, क्योंकि इसने उसे कालकोठरी में बंद करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार उसे स्वाभाविक रूप से इस समय चेन जियांग की रक्षा करनी थी। विद्वान अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले लियू युफांग और फिर जुओ झेंगसुआन की ओर देखा और फिर बेरुखी से कहा, लियू युफांग ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पद हथियाने और अपने फायदे के लिए दानव वशीकरण अकादमी के संसाधनों का उपयोग किया। हमने पहले ही इस बिंदु की स्पष्ट रूप से जांच कर ली है। हालांकि यही मामला है, उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उसका सिर काटने की बारी उस लड़के की नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेन जियांग को देखा और चिल्लाया, मेरा नाम झेंगचू है, मुझे दानव दमन अकादमी के जरूरी मामलों से निपटने के लिए स्वर्गीय क्षेत्र के दानव दमनकारी भगवान तीरथ द्वारा भेजा गया था। उनकी आवाज से आसमान हिल गया और उनके प्रभावशाली अंदाज ने सभी को बेहद असहज कर दिया। वे सभी गुप्त रूप से झेंगचू नामक इस व्यक्ति से नफरत करते थे। स्वर्गीय क्षेत्र ने किसी को नीचे भेजा, जो ठीक था, लेकिन उसने उन्हें डराने के लिए ऐसा दबाव छोड़ा जो असहनीय था। क्या आप दानव वशीकरण अकादमी से हैं? झेंगचू द्वारा अपनी पहचान उजागर करने के बाद उसका स्वर और भी सशक्त हो गया। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को डराने के लिए उसे चेन जियांग को दंडित करना होगा। हाँ, चेन जियांग ने उत्तर दिया। वह किसी भी समय भागने के लिए भी तैयार था। उसकी निडर अभिव्यक्ति देखकर जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान दोनों ने राहत की सांस ली। लियू यूफेंग को उसके अपराधों के कारण फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी, और आपके पास उसे मारने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपको कड़ी सजा देनी होगी। झेंगचू चिल्लाया। सजा? चेन जियांग की भौहें टेढ़ी हो गईं। मुझे लियू युफांग से शिकायत है और उसे मारना मेरे लिए केवल एक व्यक्तिगत मामला है। इसका आपसे क्या लेना देना है? तुम बकवास हो। झेंगचू क्रोधित हो गया। उसके शरीर में असली क्यूई विस्फोट हो गया, जिससे भूकंप आया और पहाड़ हिल गए। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। हालांकि उन्होंने चेन जियांग के चेहरे पर केवल मुस्कान देखी। उसके बाद चेन जियांग के पैरों के नीचे से पानी की एक धारा निकली और चेन जियांग गायब हो गया। ब्लैक टोटोइज डिवाइन तकनीक की पानी से बचने की कला ने लोगों को पानी के सबसे करीब वाले स्थान पर तुरंत भागने की अनुमति दी। इस समय चेन जियांग की ट्रू क्यूई बहुत मोटी थी, इसलिए जिस गति से उसने पानी से बचने की कला का उपयोग किया वह और भी तेज हो गई, जिससे उसे और भी दूर भागने की अनुमति मिल गई। पलक झपकते ही वह दानव वशीकरण अकादमी से बहुत दूर एक नदी में प्रकट हो गया था। हरामी, मैं कितना दबा हुआ हूँ। मुझमें ऐसे आदमी से बचाव की शक्ति भी नहीं है। चेन जियांग ने पवित्र भाव से कहा। उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। उन लोगों का जिक्र करना तो दूर, जो निर्वाण क्षेत्र के 8 कष्टों से बच गए थे, वह 100 स्मेल्टिंग दायरे के मार्शल आर्टिस्ट से भी नहीं निपट सके। अभी वह अपनी ताकत बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता था।
चेन जियांग नदी के किनारे बैठे और अपनी गहरी सच्ची क्यूई को पुनः प्राप्त किया, लेकिन आकाश में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि आकाश में भड़कती आग की लपटें पहले ही आंशिक रूप से अवरुद्ध हो चुकी थीं। ग्रहण, ऐसा दृश्य उसने पहली बार देखा था। घटना को देखने के बाद उसने जल्दी से अपना लुओंटियन गेट बाहर निकाला और सूर्य और चंद्रमा द्वीप के बंद स्थानों की तलाश की। उन्होंने मेडिसिन किंग ली तियानजुन से एक नक्शा प्राप्त किया था, जिसमें दर्ज किया गया था कि सूर्य और चंद्रमा द्वीप में शीर्ष एक गहन क्षेत्र था और यह नश्वर क्षेत्र में सबसे बड़ा खजाना था। इसके अंदर अनेक बहुमूल्य आध्यात्मिक औषधियां थीं। ली तियानजुन का कई लोगों ने सिर्फ इसलिए पीछा किया क्योंकि उसे इस गहन क्षेत्र के बारे में खबर मिल गई थी। विश्व का शीर्ष एक गहन क्षेत्र ग्रहण के समय ही खुला। चेन जियांग एक बार इसे मिस कर चुका था, इसलिए वह इस बार इसे मिस करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था।